हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसे कि अब आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है और अब आपके एग्जाम के लिए केवल और केवल 4 से 5 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है। तो ये 4-5 दिन में आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपके लिए अब सफिशियंट हो चुकी हैं। ठीक है। आपने जो भी पढ़ा, आपके पास कम नॉलेज है तो भी अच्छी चीज़ है, ज़्यादा नॉलेज है तो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन हम कम नॉलेज है हमारे पास में, हम और उससे ज़्यादा या फिर ज़्यादा आउटपुट हम कैसे ले सकते हैं। नॉलेज कम है, आउटपुट ज़्यादा कैसे निकालें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आजकल व्यापम का ट्रेंड है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। व्यापम आजकल देखने में क्या, दिखने में आपको लगेगा ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, और बड़े क्वेश्चन आप देख के उसको क्या बोल देते हैं कि ये बहुत टफ क्वेश्चन हो गया है। और जो हमें लगता है कि जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं वो एक्चुअल में वो इजी होते हैं, जो वो वन लाइनर होते हैं उनकी तुलना में। आपने देखा होगा, इस बार पीएससी का पेपर आया, वन लाइनर क्वेश्चन उसने इतना डाल दिया था, लेकिन वो टफ क्वेश्चन थे। वो हमको बुक में मिल ही नहीं रहे थे, बहुत सारी चीजें हमने देखी तो। लेकिन वही चीज का आप देखेंगे, जो व्यापम क्वेश्चन पूछ रहा है वो बड़े डाल रहे हैं, मतलब वो आप देखेंगे 4-5 लाइन में ऐसे क्वेश्चन डाल देगा। लेकिन आप मान लीजिए कि ये दो फैक्ट आपको नहीं पता है, ए और सी नहीं पता है, बाकी तो आपको अगर 3 चीजें पता है, उसमें से आप ए ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन से आप उसको बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो आजकल व्यापम पूछ रहा है वो थोड़ा सा इजी पूछ रहा है। ठीक है। आपको इजी के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा है उसको, चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करके रखिए। जब वो कंठस्थ रहेगा तभी आप इसको बोलेंगे भाई साहब आप गलत हो गए, आप गलत हो गए, बाकी 3 बचे हैं, 3 में आप ऑप्शन पे जाइए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पे आप टिक करिए। डेफिनेटली आपके पास कम नॉलेज था, आपने 2-3 चीज़ें नहीं पढ़ी थी, और यहाँ पे 1-2 चीज़ें आपने पढ़ी थी, उसके बाद उसके बेस पे आपने ऑप्शन से जाके उसको टिक कर दिया और वो आपका सही निकल जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी चीज़ है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जो व्यापम आजकल कर रहे हैं। तो इसलिए आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। आपके पास नॉलेज कम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल ऐसा ये समझ के चलते हैं कि आपने अभी टेस्ट वगैरह दिलाया होगा। जहाँ भी टेस्ट दिलाया, अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, 65 नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर इतना नॉलेज है तो आप ये समझिए कि हाँ ठीक है, हम एवरेज में आते हैं और हमें अच्छे से आउटपुट लेना है। तो हम कहीं ना कहीं पेपर में जो हम आप पेपर में जो चौके छक्के लगाने वाले हैं, उसको हम अपने कम नॉलेज पे अच्छे से अच्छा कैसे गेन करें, चीज़ों को हम कैसे बनाएं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ। अभी आप टेस्ट में 50 से 60 नंबर लाते हैं। देखिए, हम यहाँ पे जो आपको बताने वाले हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि पेपर को आखिर सॉल्व कैसे करें, पेपर को सॉल्व कैसे करें। अगर हम रहते तो वहाँ पे कैसे सॉल्व करते। ठीक है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आप हमसे जल्दी सॉल्व कर दें, अब बता दें कि ये तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है। तो आपको पहली बात तो सीधी सी बात है कि हमारे पास 120 मिनट है। आप बोलेंगे 120 मिनट मतलब 2 घंटे का टाइम है, नहीं, 120 मिनट आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आपको मिलेगा 100 मिनट। साइन कराने वाले आएंगे, आप गोला भरेंगे, तो आपके पास 100 मिनट से भी कम टाइम बचेगा। ठीक है। हम 100 मिनट मान के चलते हैं, तो ये 100 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप बोलेंगे 50 क्वेश्चन, तो भाई साहब मैथ और रीजनिंग क्या रहे हैं, 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के सभी को अगर आप जल्दी जल्दी सॉल्व करने जाएंगे तो भी आपको 50 से 60 मिनट लगेगा ही लगेगा। मतलब जो इंडियन जीएस है और जो छत्तीसगढ़ जीएस है, इसको आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं 10 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, ये गलती मत करना। 10 मिनट में सॉल्व करने के लिए आप जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से, और जो इजी क्वेश्चन है वो पहले इजी क्वेश्चन को आप बनाना और ध्यान से बनाना। ठीक है। इजी क्वेश्चन को आपको बनाना है, ध्यान से बनाना है, उसके बाद आप आएंगे मॉडरेट और टफ क्वेश्चन में। आप गलती क्या कर सकते हैं, आप पहले रीजनिंग पकड़ लिए, आप पहले मैथ्स पकड़ लिए, ठीक है, आप पहले इंडियन जीएस पकड़ लिए, और आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। अगर आपको कॉन्फिडेंस लूज हो गया, या फिर आप ऐसे सोच रहे हैं कि यार मैं बना लूंगा करके, और आप पढ़े हैं रीजनिंग के पीछे, आपका 1 घंटे हो गया, फिर बाद में आप जो छत्तीसगढ़ आता भी था, जो आपको मैथ्स आता भी था, जो आपको इंडियन जीएस आते थे, उसको भी आप अच्छे से नहीं बना पाए, लास्ट में फिर पूरा गोला ऐसे मार दिए, ए करके पूरा का पूरा काम बिगड़ गया। नहीं, पहले आप केवल और केवल इजी क्वेश्चन बनाइए। अगर आप इजी क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम यही बोलेंगे आपको कि 50 क्वेश्चन वो इजी देगा। वो इजी का मतलब क्या होगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा यहाँ पे।
जो हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो मुद्रक का भी एग्जाम हुआ था कुछ टाइम पहले, वैसे ही 8वीं लेवल का आपका भी एग्जाम है, तो वैसे ही आपको देखने को मिलने वाला है हमारा एग्जाम पेपर। ठीक है, पर्व त्योहार से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, हम आपको बार बार बोल चुके हैं पर्व त्योहार कर लेना अच्छे से हिंदी महीने के अनुसार में, हम आपको बार बार बोल चुके हैं वीर नारायण सिंह कर लेना, हम आपको बोल चुके हैं नदी कर लेना, हम आपको बोल चुके हैं खनिज कर लेना। ये जो टॉपिक है, ये 4 टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, सारे एग्जाम में वो रिवाइज कर रहे हैं। ये टॉपिक को आप करेंगे और उसके बाद हम पेपर कैसे सॉल्व करें कम टाइम पे, चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को देखिए। हम ऑप्शन से कैसे जाते हैं, हमारे पास नॉलेज कम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑप्शन से कैसे जाएं जिससे हम यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि हम उसे सही टिक करें। ठीक है, चलिए, हमने आपको पहले बोला कि हम इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, हमें जहां टफ मिलेगा तो हम उसे साइड कर देंगे। जनौला पर्रा भरलाई गने न सिराई का क्या अर्थ होता है? अब बोलेंगे पर्रा भरलाई गने ना सिराई, सीधी सी बात है, आप इसको ऑप्शन पे जाइए, देखेंगे भाई साहब तारागढ़ एकदम क्लियर दिख रहा है, तारागढ़, तारागढ़ सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखेंगे ये तो एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, इस पे आइए। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी सदस्य, सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है। सभी वयस्क सदस्य, बिल्कुल ये तो सही है। जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। तो ग्राम सभा में एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता आप तुरंत इसको गोला करिए, क्योंकि ये मुझे नहीं पता, इसको आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है, वह ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। बोलेंगे ये तो सही है ना, वोट कौन देता है? जिसका एज 18 से ज्यादा है, मतलब ये तो सही है। और क्या बोल रहे हैं, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? भाई देख लो ये कैसे बोल दिया, ये असत्य बोल दिया। आप बोलो असत्य देखना है मुझे, ये तो सत्य है और मुझे असत्य देखना है। जहां पे भी दो दिखे मैं बोलूंगा भाई साहब इसको तो आप पहले बोल दो, दो तो हमारा सत्य है, ये असत्य पूछा है। ठीक है, दो तो हमारा असत्य हो ही नहीं सकता, ये सत्य है, इसको आप गलत करो। जहां भी आपको दो दिखे, क्या दोनों असत्य है? नहीं भाई साहब, दूसरा हमारा सत्य है, ये असत्य पूछे, इसको भी गलत कर दो। पहले और चौथी की लड़ाई है। अगर अब आप मान लीजिए आपको ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों में से आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल मारेंगे। क्या बोलेंगे? ए और डी में आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल मारिए। ठीक है, हमें कम नॉलेज था, अब हमने दो एलिमिनेट कर दिया। इसमें से आप देखेंगे जो भी मारेंगे आपका 50% चांस है कि सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप वैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल मारते तो आपका 25%, क्योंकि 25% का ये, 25% ये, 25% ये, 25% ये, सभी में 25% का चांस रहता है सही होने का। लेकिन ऐसे में 50% चांस हो गया, या तो ये सही या तो ये सही। आपको नहीं पता तो आप दोनों में से मारिए। मुझे अगर जैसे पता है, मैं बोलूंगा यार सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, ये सही है। जिसमें एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें एक गलत बोल दिया है। क्या बोला है? ग्राम सभा में वो तो शामिल होते हैं, लेकिन जिनका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, गाँव की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, केवल और केवल वो वयस्क है। और ऐसा आप उसमें नहीं ले सकते, उसमें मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, ये होना चाहिए इसमें, तब हम इसको सही मानते। ये सही है अपने आप पे, लेकिन यहाँ पे मतदाता सूची बोलता तब बोलते कि हाँ ग्राम सभा में ये लोग मिलके होते हैं। जो वयस्क है, मान लीजिए मैं 25 साल का हो गया, मैं 25 साल का हो गया, लेकिन मैं एडल्ट तो हो गया, लेकिन मेरा मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो मैं ग्राम सभा का मेंबर नहीं बन सकता। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए गलत ही तो पूछा है, तो बोलेंगे केवल एक गलत, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे में अगर आप ये दोनों में से एक मारते तो हो सकता है आप इसको मारते तो गलत होते, इसको मारते तो आपका सही हो जाता, मतलब तुक्के में भी सही हो गया, ऐसा बोलते हैं ना वही वाला। छत्तीसगढ़ राज्य के से संबंधित सही वाक्यों को चुनिए। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत वाहन क्रमांक सीजी से प्रारंभ होता है, बोलेंगे बिल्कुल सही है। विलासाबाई हवाई अड्डा रायपुर जिले में स्थित है, क्या आपको पता है? बोलेंगे रायपुर में मुझे एक पता था, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ठीक है, और इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है, विलासाबाई बोल दिया है। रायपुर में तो भाई स्वामी विवेकानंद है। अगर आपको इतना बस पता है तो बोलते हैं यार ये तो गलत है, ठीक, ये गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है, आप बोलेंगे तो एकदम ईजी सा है। अगर नहीं भी पता तो आप ऐसे छत्तीसगढ़ का मैप बनाइए। उड़ीसा है, झारखंड है, यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। 3 2 5 तो 7, 7 हो गए, बोलेंगे 7, ये तो सही है। छत्तीसगढ़ का मैदान एक कटोरे के समान है, आपने हमेशा पंखा नुमा पढ़ा है, क्या पंखे के आकार का है? हम इसको बोलते हैं भाई साहब, आप गलत हो सकते हैं। अब चलिए देखिए, आई और के तो हमारा सही है, जे तो बिल्कुल गलत है। जे जहां भी दिख रहा है आप जे को गलत कर दो, पहले जे को आप गलत कर दो, और आई और के हमारा एकदम सही है।
आई के सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए एल, एल हमें डाउट था, ठीक है, कटोरे समान ही पंखा नुमा है, लेकिन इसमें कटोरा देखिए सभी में एल एल दे दिया, मतलब ये हमारा एल सही होगा, तो आई के एल हमारा राइट हो जाएगा। आप ऑप्शन से गए तो आपको ये लगा, बेस्ट ऑप्शन ये है ना। अगर आई के रहता तो हम आई के बोलते, कटोरे के समान ऐसा नहीं बोलते, लेकिन इसमें बोल दिया है एल है तो हम मानेंगे। महानदी के किनारे या घाटी क्षेत्र में बसे निम्न ऐतिहासिक स्थल हैं, ठीक है। अभी राजिम, सिरपुर, शिवनारायण, आरंग और तुरतुरिया। एक तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपको पता है, ठीक है, चलिए मुझे एकदम बहुत कम फैक्ट पता था, बहुत ही कम फैक्ट पता था, ठीक है। ये हमारी सिहावा से धमतरी नदी निकल गई, सॉरी धमतरी सिहावा से हमारी महानदी निकल गई। हमने देखा है, हमेशा पढ़ा भी है कि राज्य में सोंढूर पैरी सबसे पहले मिलते हैं, ठीक है। बोलेंगे हाँ सोंढूर पैरी पहले सबसे पहले मिलते हैं, इसके अलावा आपने कुछ पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा। अगर आपको केवल इतना ही बस पता है तो आप बोलेंगे ये में से, इनमें से मैं सबसे पहले राजिम को लगाऊंगा, लगाएंगे ना, बोलेंगे हाँ बिल्कुल मैं राजिम को लगाऊंगा। क्यों, हमने यही तो पढ़ा है कि महानदी में सबसे पहले राजिम में सोंढूर पैरी मिलती है, ये हमारा पहले आएगा, मैं पहला एक इसको रखूंगा। देखिए ए हमेशा, अब नदी के बहाव के क्रम में सही क्रम बताइए, नदियों के बहाव, नदी का आपका बहाव है, सबसे पहले कौन मिल रहा है, सबसे आसपास में कहाँ, बोलेंगे राजिम है। आप ए यहाँ भी है, ए यहाँ है, यही दोनों में से कोई सही होगा, ये तो भाई साहब पहले ही गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो मैं ये दोनों में से एक टिक करूंगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा है तो कोई बनाइए इसको। अब देखिए उसको ऑप्शन से जाइए, ए के बाद डी है, ए के बाद डी है, मैं बोलूंगा मतलब ये डी जो है आरंग है, ये सेकंड में आएगा। आरंग के बाद देखिए बी या फिर सी, बी या फिर सी, मतलब सिरपुर आएगा या फिर शिवरी नारायण आएगा। अब ये हम पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे ये अब सिरपुर आएगा कि सिरपुर, तो यहाँ हमारा महासमुंद में पड़ता है, कहाँ पे, सिरपुर हमारा महासमुंद में है, इधर साइड में है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए शिवरी नारायण, शिवरी नारायण जब नदी हमारी ऐसी जाती है तो यहाँ से शिवनाथ नदी ऐसे आके मिलती है, शिवरी नारायण यहाँ हो जाएगा। तुरतुरिया, तुरतुरिया यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये इधर बलौदा बाजार साइड में। तो अगर आप इनको मिलाने जाएंगे ऑप्शन से, ठीक है, अब हम ऑप्शन से आते हैं, बी और ये हो गया सी, बी और सी में हम किसको माने, सिरपुर या शिवरी नारायण, बोलेंगे इधर साइड में है। अगर आप शिवरी नारायण यहाँ पे कर देते हैं तो आप सही हो जाएंगे, शिवरी नारायण यहाँ पे, उसके बाद फिर ये महासमुंद आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे तुरतुरिया आ जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। और इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको इसमें से डाउट लगता तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलिए हम इतना नहीं पढ़े, हमें डाउट है, तो आप ये दोनों में से एक टिक करेंगे। आप ऑप्शन से कैसे जा सकते हैं मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा आप टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सर्कल करके भी रख सकते थे बाद में आप तुक्का लगाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध व्यंजन फरा बनाने के लिए निम्न चरणों का क्रमबद्ध करें। अब इसमें से आपको बताना है कि भाई सबसे पहले क्या करेंगे। अब देखिए आप इसमें 2 कप चावल और आधा कप पका हुआ चावल लें, दोनों को गूंथ लें। अब ये तो मुझे पता ही नहीं है। अब सबको देखिए, अगर आप इन सब चीज को देखेंगे तो बोलेंगे पानी कम हो जाए तो फरा बनकर तैयार है, पानी कम हो जाए, मैंने सब चीजों को नहीं पढ़ा, मैंने बोला यार देख लेते हैं पहले। फरा बनकर तैयार है मतलब हमें फरा ही बनाना है, और फरा बन के तैयार है मतलब ई तो जो है वो लास्ट में आएगा, ई लास्ट में आएगा, ये है ये लास्ट में है। अब आप बाकी देख लीजिए, बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस दिया है, ये गलत है, ए तो गलत है, ए गलत है, और इसके अलावा सी गलत है। अब देखिए ए पहले आएगा या फिर बी पहले आएगा। 2 कप चावल आधा कप पका हुआ चावल लें और दोनों को गूंथ लें। फिर उसके बाद देखिए बी, अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके जीरा राई सरसों ये करके आप डालिए और उसमें से 1 से 2 गिलास पानी डालकर उबाल लें। बोलेंगे यार ए पहले आता है, ए पहले आएगा उसके बाद बी आता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आप अगर इनके ऑप्शन से जाएंगे तो कहीं ना कहीं ए सबसे पहले आएगा, ए पहले आएगा, फिर उसके बाद देखिए ए पहले आया, ये हमारा सही हो जाएगा। हमने फर्स्ट देखा और लास्ट देखा, फर्स्ट ये हमारा पहले हम ये लेंगे, उसके बाद देखिए सी आएगा। आप इनको देख भी सकते हैं कि आप दोनों हाथ से क्या गूंथेंगे, लोई बनाएंगे, उसके बाद फिर कढ़ाई में तेल लेंगे, तो ए के बाद सी, फिर उसके बाद बी आएगा। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे तुलना किया और पहले ही देखिए तैयार है मतलब कहीं ना कहीं वो हमारा लास्ट में आएगा, है ना। तो हमें पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। बाकी आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है, बाकी आप बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसको आप एकदम इजी क्वेश्चन बनाएंगे और पहले ही राउंड में इसको बनाएंगे। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बोलेंगे हाँ बिल्कुल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, एकदम सही है। साल वृक्ष के लिए दोमट मिट्टी, गर्मी और अधिक बारिश की जरूरत होती है। बारिश की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है, लेकिन दोमट मिट्टी तो हमारे एक इधर साइड में है, बोलेंगे सुकमा साइड में है। साल वृक्ष किधर पाया जाता है भाई साहब बताइए, साल वृक्ष किधर पाया जाता है, बस्तर साइड में पाया जाता है, इधर साइड में, ठीक है। गर्मी और अधिक बारिश की जरूरत पड़ती है, ये जो हो जाएगा यहाँ पे सुकमा, यहीं पे बस थोड़ा सा लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, बाकी तो पूरा बलुई मिट्टी है यहाँ पे,
ठीक है। तो ये सार्वजनिक दोमट मिट्टी ऐसा करके जो बोला है ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा भाई। ये लाल बलुई मिट्टी में भी इतना सारा हो रहा है, बस्तर को साल बनो कद्वीप बोलते हैं, इधर साइड पूरा का पूरा, तो ये गलत हो जाएगा। केवल कथन बस सही है, कथन से ये कारण गलत हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आप इसको इजी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप बोलते हैं कि कथन कारण वाले में मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं ये बोलता हूँ देखिए मान लीजिए कभी दोनों सही हो जाएंगे, चलिए मैं आगे बताऊंगा आपको ना। वहां पे तो एक सही हो गया एक गलत हो गया, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। आप बोलेंगे सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न किया, बिल्कुल सही है ये। सौर पैनल सौर सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जो सौर पैनल रहते हैं वो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। बोलेंगे हाँ यार, सौर पैनल जो है सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको ये परेशान कैसे करता है, बोलते हैं भाई साहब ये गलत ये सही या फिर दोनों सही है। देखिए दोनों सही है, हमारे दोनों सही हो गए। अब कथन कारण की व्याख्या कर रहे हैं या फिर कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है, इसमें हम फंस जाते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन को, सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जा सकती है क्योंकि, यहाँ पे आप क्योंकि क्वेश्चन करें। जब आप क्योंकि क्वेश्चन करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा, जब दोनों सही होंगे तो आप क्योंकि क्वेश्चन करिए अपने आप से, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर देखिए। क्योंकि सौर पैनल सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, आंसर मिल गया। बोलेंगे हाँ यार ये तो आंसर मिल गया, जब आंसर मिल गया मतलब ये सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर ये यहाँ पे उसका आंसर नहीं देता तो ये सही व्याख्या नहीं करता, दोनों सही हो जाते बट सही व्याख्या नहीं करता। ये ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डेटा सेंटर, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कौन सा है? बोलेंगे नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? कौन सा है भाई साहब? साल वृक्ष है। एकदम इजी क्वेश्चन, ये आपको जो फर्स्ट राउंड में बनाने ही बनाने हैं। निम्न में से दो योजनाओं की पहचान कीजिए जो छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा विभाग में है ना वर्तमान में लागू है। भाई साहब ये तो मुझे पता ही नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बोलूंगा भाई साहब इसको रुक जाओ, अभी रुक जाओ आप, मैं बाद में आपको तुक्का मारूंगा। इधर देखिए ये त्योहार के प्रचलित है ना, अभी जो त्योहार है वो त्योहार की यहाँ पे आपको अंग्रेजी कैलेंडर बोला, भाई अंग्रेजी कैलेंडर बोल दिया है, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक वाले में। ये तो आप एकदम इजीली इसको सही कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? बोलेंगे 14 जनवरी। क्या 14 जनवरी? सबसे पहले मकर संक्रांति आती है, उसके बाद ही तो थोड़ा थोड़ा गर्मी स्टार्ट होता है, मकर संक्रांति। इसमें सबसे पहले कौन आएगा? मकर संक्रांति आता है। फिर क्या आएगा? मकर संक्रांति के बाद में कौन आएगा? मकर संक्रांति के बाद हमने यहाँ आता है होली, कब? मार्च में आती है। उसके बाद में क्या आएगा बताइए? उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार दिवाली तो सबसे लास्ट में आएगा भाई साहब, ये लास्ट में आएगा। कब आएगा? तो भाई साहब ये तो अक्टूबर में आता है। रक्षाबंधन और हरेली, यहीं पे आपको डाउट होता है, ये दोनों में आपको डाउट होता है, ठीक है। तो ई के बाद में ए आएगा, ई के बाद में ए आएगा, ये तो मुझे पता चल गया। मान लीजिए हम ऑप्शन से जाते तो अभी हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, ठीक है। ई के बाद में ए आएगा, हमें पता है, ठीक है। ई के बाद में ए, ई के बाद में ए आएगा, ये दोनों को आप काट दीजिए। अब देखिए इसके बाद देखिए हमने आपको बताया दीपावली। देखिए दीपावली सबसे लास्ट में आता है ना, अक्टूबर में आता है। देखिए दीपावली लास्ट में है। यहाँ पे सी हरेली, भाई हरेली कब? सावन में आता है हरेली। इसको कैसे लास्ट में कर दिया? भाई साहब को गलत बोल दो, इसको गलत कर दी, हमारा सी राइट आंसर हो गया। इसको आप ऑप्शन से ऐसे जाएंगे। देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ पे है? एकदम इजी सा क्वेश्चन, ताला गाँव में है। कहाँ पे? ताला गाँव में है। इस क्वेश्चन को मैंने टेस्ट में बहुत बार दिया है। फिर देखिए निम्नलिखित करों पर विचार करिए। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है नगर निगम की आय से के जो स्रोत हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको गोला लगाइए। मुझे नहीं पता, मैं इसको गोला लगाऊंगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के संत हैं, छत्तीसगढ़ के संत कौन कौन से? गुरु घासीदास जी का आपने नाम सुना है, संत ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना है, आपने नहीं पढ़ा होगा। धनी धर्मदास, अरे भाई साहब कबीर पंथ के पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कबीर पंथ के बोलेंगे बिल्कुल पढ़े हैं। भक्त वल्लभाचार्य, भाई साहब बिल्कुल संत वल्लभाचार्य, आपने इनको भी पढ़ा है, ठीक है। शुद्ध द्वैतावाद के, बोलेंगे हाँ बिल्कुल। ये देखिए ये 1 3 4 तो आपने पढ़ा है, 1 3 4 ही तो है। जो ये संत ज्ञानेश्वर जी हैं ये एक्चुअली महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा है तो आप इसको यहाँ पे सेकंड को गलत कर दीजिए। और मान लीजिए अगर आप इनको डाउट भी होता तो आप बोलते संत ज्ञानेश्वर मैंने नाम सुना ही नहीं है, सेकंड को आप गलत कर देते। तो ये फर्स्ट, और ये देखिए इसमें से आपको थोड़ा सा सेकंड, आप देखिए यहाँ पे सेकंड, अगर आप ज्ञानेश्वर बस को अलग कर देंगे, देखिए इसमें भी सेकंड, इसमें भी सेकंड, इसमें भी सेकंड गलत हो गया, हमारा डी आंसर आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन, और जो इजी क्वेश्चन उससे ज्यादा इजी तो इसका ऑप्शन है।
देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। नगरीय निकाय का प्रशासकीय विभाग कौन सा है भाई? नगरीय निकाय का प्रशासकीय विभाग देखिए, स्थानीय शासन विभाग, नगर निकाय, नगर निवेश विभाग, निगम कार्यालय या फिर नगरीय प्रशासन। नगरीय निकाय का भाई नगरीय प्रशासन देखिएगा। और कौन देखेगा? देखिए इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये देखिए एकदम इससे इजी कुछ हो सकता है भाई, इसको बच्चा भी पढ़ा ले। कौन सा? जो तीसरी चौथी क्लास में है। बोलेगा भाई गृह विभाग, गृह विभाग को गृह मंत्री संभालेंगे। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री संभालेंगे। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री संभालेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग, इसके प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री। देखिए ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन था, आपने इसको पहली, ये इजी क्वेश्चन हो गया। जो मैं आपको इजी बोलता हूँ ना, ये इजी क्वेश्चन, ये सबसे बनेंगे, सबसे बनेंगे, आपको इसको गलती नहीं करना है। और पहले राउंड में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन आपको ऐसे इजी मिलेंगे। देखिए इस स्लाइड में आपको 3 मिल गए, ठीक है। ये जो हमारी पिछली स्लाइड थी, इसमें देखिए ये इजी क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन। देखिए 4 3 7 क्वेश्चन तो मैंने आपको 2 स्लाइड में बता दिए हैं जो इजी हैं, मतलब सबसे बन जाएंगे। आधार कार्ड के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी के क्रम को व्यवस्थित करिए। आप आधार कार्ड अपना ले जाएंगे, उसमें जब आप मिलाएंगे, ठीक है। मान लीजिए जो क्वेश्चन, कितना खतरनाक क्वेश्चन आया था भाई, आधार कार्ड तो अपना ले ही जाएगा, कोई भी आएगा। इसमें जो होता है सबसे पहले नाम आता है, आप आधार कार्ड निकाल के चेक कर लेना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले नाम रहता है, उसके बाद उसकी जन्म तिथि रहती है, उसके बाद उसका लिंग रहता है, उसके बाद उसका आधार संख्या रहता है, उसके बाद पीछे साइड में आधार कार्ड के उसका एड्रेस रहता है। बस्तर का स्वाभिमान, भाई साहब बस्तर के बारे में आपको आपने एक ही नाम पढ़ा होगा, गुंडाधुर, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संपूर्ण भारत में केवल छत्तीसगढ़ में पाया था? कितना इजी क्वेश्चन है, 3 पाया जाता है, इजी क्वेश्चन। ये 1 लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं, ऐसे ही जो पिछले एग्जाम में आए हैं। फसल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करिए। फसल उत्पादन, अब बताइए इसमें मैं आपको पढ़ाऊं, बोलेंगे बिल्कुल इजी है। देखिए सबसे पहली बात तो आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, जुताई करते हैं, भंडारण करते हैं, कटाई करते हैं। क्या करते हैं? बोलेंगे सबसे पहले मैं भाई जुताई करता हूँ। यहाँ पे सी सही हो जाएगा क्या? सी सबसे पहले आएगा, सी इसमें और सी सबसे सबसे लास्ट में आप क्या करते हैं? बुआई, सिंचाई, जुताई और भंडारण, कटाई। अब बोलेंगे भंडारण करते हैं, भाई सबसे लास्ट में भंडारण होता है। देखिए क्या है भंडारण? डी है ना, देखिए डी, और यहाँ पे कहीं पे डी है, ये डी है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोला भाई, फर्स्ट वाला देखिए, सी पहले आएगा और डी बाद में आएगा। देखिए हमारा ऑप्शन बी बस सही है। आप एकदम एक ही लाइन में, केवल आपको 2 चीज देखनी थी, बाकी सारी चीज देखनी ही नहीं थी। दी गई सूची में निम्नलिखित दो संभागों की पहचान कीजिए जिनमें जिलों की संख्या समान है। एकदम इजी क्वेश्चन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं। सरगुजा संभाग 6 जिले, बिलासपुर संभाग 8 जिले, रायपुर संभाग 5 जिले, और दुर्ग संभाग में 7 जिले, बस्तर संभाग 7 जिले, दुर्ग और बस्तर 7 हो जाएंगे। दुर्ग और बस्तर जे और एम, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता, थोड़ा सा आप मैप वगैरह देख लेते, जे और एम राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था वो भी। गढ़वा शिल्पकला छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध शिल्पकला है। हाँ भाई साहब गढ़वा शिल्पकला कौन बनाते हैं? बोलेंगे भाई साहब ये तो बनाते हैं कहाँ के? मुख्य रूप से बस्तर और कोंडागांव की जनजाति बनाती हैं, बिल्कुल सही है। गढ़वा शिल्पकला में कांसे एवं पीतल की धातुओं को पिघलाकर सांचे की मदद से कई प्रकार की आकृति बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। अब देखिए गढ़वा शिल्पकला छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध शिल्पकला है। देखिए दोनों सही है, हाँ दोनों सही है। अब हम क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्या करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि गढ़वा शिल्पकला में कांसे व पीतल की धातुओं को पिघलाकर सांचे की मदद से कई प्रकार की आकृति बनाई जाती है। भाई इसका आंसर मिला क्या? बोलेंगे छत्तीसगढ़ की शिल्पकला है, लेकिन यहाँ पे ये बोल देता कि हाँ ये बस्तर, और यहाँ पे क्योंकि हमारी ये बस्तर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ये आकृतियाँ बनाई जाती हैं, शिल्प बनाई जाती हैं, तब इसका आंसर मिलता। लेकिन ये बोल दिया है कि ऐसा बनाया जाता है, ये प्रोसेस दिया है। क्योंकि का आंसर नहीं दिया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों फेमस है। क्योंकि का आंसर मिला क्या? नहीं मिला। इसलिए हम इसे बोलेंगे भाई साहब आप मूल व्याख्या नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? रेमंड डेका जी हैं। फिर इधर देखिए, इसमें देखिए उचित संबंध, पुरखा को हम क्या बोलते हैं भाई? पुरखा को हम पूर्वज बोलते हैं। अगवानी को क्या बोलते हैं? स्वागत बोलते हैं। जिनगानी को जीवन बोलते हैं। कृपा को कृपा बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप इसको मैच कर लेना, ठीक है। इसमें अगर आप मैच करेंगे फर्स्ट का थर्ड, ए का थर्ड है, ए का थर्ड, एकदम इजी क्वेश्चन है, बन गया। छत्तीसगढ़ में लोहे का कारखाना कहाँ पे है बताइए? ऑप्शन सी भिलाई में है। सबसे पहले यही बना था 1956-57 में, 1959 में से प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ था प्रोडक्शन। महानदी की प्रमुख सहायक नदियों को उसके उद्गम, देखिए महानदी से एक क्वेश्चन पूछा गया तभी, अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए। महानदी की प्रमुख सहायक नदियों को उसके उद्गम स्थल से उड़ीसा तक मिलने के क्रम में व्यवस्थित करिए।
ऐसे क्वेश्चन अब आपको जब शिवनाथ पढ़ेंगे इस बार आप क्या करेंगे, आपका ये एक तरीके से होमवर्क है, जब शिवनाथ पढ़ेंगे शिवनाथ से अब इस बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है। महानदी का दे चुका है तो शिवनाथ का दे देगा, इंद्रावती का दे देगा, गोदावरी का दे देगा, ऐसे करके। आप बोलेंगे सबसे पहले कौन मिलता है, सोंढूर पैरी सबसे पहले, मतलब बी हमारा सबसे पहले आएगा ना, तभी तो राजीव। देखिए सेम क्वेश्चन वही वाला, सोंढूर पैरी, बी हमारा पहले आएगा, बी हमारा पहले आएगा, बी हमारा पहले आएगा। इनको आप बोलो भाई साहब आप गलत हो गए दोनों लोग। फिर देखिए उसके बाद देखिए सी आएगा क्या, सी है इसमें भी सी है, हम अब देखेंगे नहीं सी क्या है। डी और ए, डी और ए में क्या आएगा, डी इब नदी है और ए हंसदेव है। आप बोलेंगे भाई साहब हमारी महानदी ऐसी आती, इब नदी तो हमारा बाउंड्री के यहाँ पे कहाँ मिलता है, तो बोलेंगे एकदम बाउंड्री पे मिलता है। आप बोल सकते हैं कि उड़ीसा में मिलता है ये। हंसदेव तो हमारा छत्तीसगढ़ में मिलता है, कैमूर पर्वत से निकल के। भाई साहब कहीं ना कहीं हंसदेव आएगा, उसके बाद ये आएगा, ए हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ये देखिए देखे एकदम आपको कुछ चीजें पता थी, हमें पूरा नहीं पता था कि भाई शिवनाथ कहाँ मिल रही क्या मिल रहा है। भाई साहब हम ऑप्शन से गए बन गया। स्पंज लोहा कैसा होता है, ये थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन है। जो स्पंज लोहा होता है वो हल्का सा मुलायम होता है, क्या कठोर नहीं होता, एकदम कठोर नहीं होता, स्पंजी होता है, ठीक है। तो ये हल्का मुलायम, एकदम मुलायम नहीं होता, हल्का सा मुलायम होता है, ये स्पंज लोहा होता है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात यहाँ पे जो भी आप लोग पूछते रहते हैं कि आखिर जो हम लोग यहाँ पे जनगणना करेंगे वो कौन सा जनगणना, भाई 2011 का करना है और कुछ नहीं, ये ऑफिशियल है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ऑफिशियल नहीं है, इसलिए हम 2011 का जनगणना ही करेंगे। 2011 लिंगानुपात भाई एकदम इजी क्वेश्चन, 991। गोबर दे बछरू गोबर दे, चारों खूटा ला लीपन दे, बताइए इसमें क्या होगा, इस खेल गीत किस खेल गीत का बताइए संबंध है, किस में, फुगड़ी में आता है, किस में, फुगड़ी में आता है। एक बार आप इसको चेक कर लेना, हमें यहाँ तक लगता है ये फुगड़ी में आएगा, ठीक है। चलिए उसका देखिए, वर्षा जल संग्रहण को सही क्रम में लगाकर सही विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। अब बताइए इसमें से सबसे पहले क्या आएगा, छत पर वर्षा जल का गिरना आएगा, या फिर जल का उपयोग करना, या फिर पाइप से पानी का नीचे जाना, या फिर पानी को टंकी में संग्रह करना। सबसे पहले क्या होगा भाई, पानी गिरेगा ना, ए पहले आएगा, सबसे पहले पानी गिरेगा। ऑप्शन ए देखिए सबसे पहले आएगा। ये दोनों को आप गलत कर दिए, पहले ही गलत कर दिए। देखिए अब ए के बाद में सी आएगा कि बी आएगा मुझे नहीं पता, मैं बी और सी को देख लेता हूँ। वर्षा जल गिर गया, जल का उपयोग करेंगे। अब जल गिर गया है तो उसके बाद अब पाइप से पानी नीचे जाएगा, भाई ये क्या बोल दिया है, जल का उपयोग हम कैसे करेंगे, पहले पाइप को नीचे तो जाने दो पानी को। भाई ए के बाद में सी आएगा, ए के बाद में सी, देखिए ये सही हो जाएगा। वर्षा, ये देख ये तो यार गलत है, ये दोबारा हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। कोरबा, कोरबा कौन से संभाग में आता है, जिला और संभाग। कोरबा आप इसको बना लेंगे सरगुजा, ठीक है। सुकमा बस्तर संभाग, इसको आप मिला लेना, ठीक है। आई थिंक आप इसको मिला लेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेना। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के त्योहारों को उनके मनाए जाने के क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे इसको आप सर्कल क्यों कर दिया, देखिए अब आप इसके अगर आपको थोड़ा सा कुछ कुछ तो पता होगा, बोलेंगे हाँ यार मुझे हिंदी महीना पता था, क्या मुझे हिंदी महीना पता था। हिंदी महीना में सबसे पहले आता है कौन सा, चैत्र बैसाख, ठीक है। अब बोलेंगे ठीक है चैत्र बैसाख, जब हमने यहाँ पे काउंट करना किया तो फिर देखिए अब इनमें से सब त्योहार देखिए, सारे त्योहार अभी अभी इसी महीने मनाए गए थे, ठीक है। कुछ इसी महीने और कुछ जो पिछले महीना, जो पिछला महीना था उस महीने मनाए गए थे, ठीक है। आप बोलेंगे अगस्त महीने, ये तो ऐसे ही जो अभी हमारा जो महीना चल रहा है आप बोल सकते हैं सितंबर अक्टूबर। और इनमें जो अगर हिंदी वाले महीने देखेंगे तो हिंदी वाले महीने में ही आपको देखना कौन कौन से त्यौहार मनाए जा रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट में जो त्यौहार मनाए जा रहे हैं और जो अभी मंथ चल रहा है उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर सबसे पहले आता क्या है। देखिए पोला, पोला पहले आया क्या, बोलेंगे हरेली, सबसे पहले तो हरेली आया था। हरेली के बाद में क्या आया, हरेली के बाद में क्या, हरेली के बाद में फिर नाग पंचमी आया था दूसरा। उसके बाद में फिर क्या आया बताइए, उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में राखी आया, ठीक है। उसके बाद में पोला आया, बाद में पोला त्योहार मनाया गया। ये सही है क्या, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा अपने दिमाग से बनाना है चीज़ों को, ठीक है। इसको हमें बाद में बनाना, अपने दिमाग से बनाना है कि इसमें से आखिर सही कौन सा होगा बताइए। पोला, पोला आएगा या राखी आएगी,
इसमें से हमें थोड़ा सा डाउट हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें अब देखिए, अगर आप इनके अब ऑप्शन से जाइए, ठीक है, हमें ऑप्शन से थोड़ा सा दिक्कत हो, इसमें यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, ठीक है। हमने देखा बी तो सही है, क्या बी तो हमें सही है, बी हमें पता चल गया सबसे पहले तो हरेली आएगा। भाई आप ऑप्शन से जाओ, क्यों दिमाग लगाओगे जबरदस्ती कर, नाग पंचमी पहले आया फिर हरेली आया। भाई सबसे पहले तो यहाँ पे श्रावण अमावस्या को सबसे पहले तो हरेली मनाया था, उसके नाग पंचमी मनाते हैं हम लोग। भाई साहब पहले भी कर दिए, क्या दिक्कत है, आपको कुछ नहीं पता था, बाकी सारी चीज़ें नहीं पता थी, हमें दिक्कत हो रहा था, हम ऑप्शन से गए, बी पता चल गया। छत्तीसगढ़ की दिशा व अन्य राज्यों से संबंधित सही वाक्यों को पहचानिए। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। आप बोलेंगे ये देखिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे एमपी है, ये पूरा पूरा एमपी आता है, यहाँ से यूपी यहाँ पे आता है, उत्तर में स्थित है। भाई साहब ऐसे आपको मैप बनाने हमने बोला था, क्या है ये, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम में बोल रहा है। भाई आप कैसे गलत कर दिए। छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है, हाँ ये उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के नक्शे में आकृति जो है समुद्री घोड़े के समान दिखाई देती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ये देखिए ये तीनों सही है। जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वो उत्तर में, मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, नहीं उत्तर पश्चिम में स्थित है एक्चुअल में बोलेंगे तो, है ना, उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यहां पे अगर आपको दिखेगा आई के और एल, आई के एल है कहीं पे, आई के एल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर में नहीं, उत्तर पश्चिम में स्थित है। हम दक्षिण पूर्व में रहते हैं, जब हम, हमारा जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व में काट के बनाया गया, इस पार्ट को काट के बनाए। तो बताइए इस पार्ट को काटे हैं तो ये हमारे किधर हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो गया, तो ये उत्तर पश्चिम तो होगा, ये सही जवाब होगा, है ना। ये जो भी गलत है ये भी आपको गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनोपज आदिवासियों का जीविका का साधन है। बोलेंगे भाई साहब गेहूं, चावल, दलहन, क्या बोलेंगे, महुआ, क्या महुआ। हम आपको अभी मैथ्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, राजिम में माघ मास में आयोजित मेले का स्थल त्रिवेणी संगम कहलाता है। हाँ, यह संगम किन नदियों का स्थल है। ये राजिम से तो भाई 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन पूछा गया है, सोचिए भाई। महानदी, पैरी, सोंडूर, देखिए यही 3 चीजें तो मिलती हैं राजिम में। महा 2 3 4, 2 3 4 कहाँ पे है, एक ही चीज से देखिए 3 क्वेश्चन आ गया, और एकदम इजी, एकदम इजी। ये तीनों क्वेश्चन आपके फालतू में, मतलब आपको 3 नंबर फालतू में देखे गए। जोगी मारा, सीता बेंगरा, तुर्रा पानी, वह सब रामगढ़ से संबंधित स्थल है, रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है। बोलेंगे हाँ यार ये तो सही है, ये आपको नहीं पता था लेकिन ये दोनों तो पता थी, तो आपने बोला हाँ यार ये तो लगभग सही लग रहा है। इस जोगी मारा गुफा में एक शिलालेख है जो देवनागरी, क्या कौन सी, देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। आपने हमेशा ब्राह्मी लिपि पढ़ा है, देवनागरी पढ़ा है क्या यहाँ पे। बोलेंगे नहीं भाई साहब देवनागरी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, इसमें ब्राह्मी लिपि पढ़ा था। ये बस सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, सॉरी ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, बहुत बार इस क्वेश्चन को हमने टेस्ट में दिया है, इस क्वेश्चन को भी हमने टेस्ट में दिया है, इस क्वेश्चन को भी हमने टेस्ट में दिया है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्य सचिव। सरगले डोला आइस लिख के लेखक कौन। ये क्वेश्चन को आप इसको पेंडिंग में रख सकते थे, ठीक है, इसको आप पेंडिंग में रख सकते थे अगर आपको कथन वो जो लेखक है वो नहीं पता था तो, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, आई देखिए ये ऐसा क्वेश्चन था, देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको टफ मानूंगा, क्यों, इसमें मैं तो ऑप्शन से जा ही नहीं सकता है, हमारे पास केवल एक इसमें से आप तुक्का ही मारना है। भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लखनलाल गुप्त होता है, ठीक है, लखनलाल गुप्त। ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो गया, क्यों, हम ऑप्शन से नहीं जा सकते। बाकी अगर ऐसी कोई क्वेश्चन आता ऑप्शन से रहता था, हम ऑप्शन से वहां पे थोड़ा सा और तिगड़मबाजी लगाते। फिर देखिए उचित संबंध जोड़ना है आपको, उचित संबंध देखिए, महानदी, महानदी भाई साहब इससे इजी क्वेश्चन क्या ही आएगा, सिहावा पर्वत, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, इससे इजी कुछ आ सकता है क्या, नहीं आएगा, हो गया। अब आप क्यों पूरा पढ़ेंगे, मत पढ़िए। किसी त्रिभुज, अब देखिए हम आ गए बौद्धिक क्षमता पे, ठीक है। किसी त्रिभुज में न्यूनतम 2 न्यून कोण हो सकते हैं, और मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। न्यून कोण किसे बोलते हैं, जिसका जो माप रहता है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो बताइए, आप बोलेंगे टोटल होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है, और न्यूनतम 2 कोण हो सकते हैं जो कि 90 से कम हो। आप बोलेंगे न्यूनतम 2 कोण, चलिए मैं बोलता हूँ, चलिए एक 70, दूसरा 70, 70 70 140, तीसरा 40 हो गया, तीनों न्यून कोण हो गए। हाँ यार ये तो तीनों न्यून कोण हो गए। ये बोलता है कि भाई केवल न्यूनतम 2 न्यून कोण हो सकते हैं, नहीं भाई तीनों भी हो सकते हैं, तीनों मैं 70 70 कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ 60 60 60 कर दो, क्या दिक्कत है।
तीनों न्यून कोण हो सकते हैं, तीनों 60-60 के हो सकते हैं, 90 से कम न्यून कोण बोलते हैं भाई, ये गलत हो गया। त्रिभुज के देखिए जो हमने आपको पढ़ाया है, जो बेसिक पढ़ाया है उस बेसिक को आप अच्छे से जो समझ लेंगे तो आपसे बन जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। बिल्कुल एकदम सही है, कारण सही है। कारण कहाँ पे है? इन्होंने गलत कर दिया है। कारण कहाँ पे है? आर। आर देखिए, आर ये हमारा जो कथन है वो गलत है, कारण सही है। देखिए ये है यहाँ पे दो, यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं आयत है। दोनों आकृतियां चार भुजाओं वाली है। हाँ भाई चार भुजा वाली है, देखिए चार लाइन है ना, चार भुजा वाली है, बिल्कुल सही है, ये सही है। दोनों आकृतियों की चारों भुजाओं की माप समान है। ये छोटा है ये बड़ा है, कैसे माप समान हो जाएगा? आप तो एकदम गलत बोल दिए। दोनों आकृतियों की आमने सामने की भुजाएं की माप समान है। हाँ, आमने सामने की देखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। हाँ भाई इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, बिल्कुल सही है। दोनों आकृतियों के सभी अंतःकोण समकोण हैं। सभी अंतःकोण समकोण हैं। ये देखिए ये अंतःकोण बना रहे हैं, सभी अंतःकोण समकोण है भाई। अंतःकोण समकोण किसे बोलते हैं? 90 डिग्री बोलते हैं समकोण। भाई साहब देख लो सभी में 90 डिग्री है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। JLM सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या गिनकर उनकी संख्या अनुसार बढ़ते क्रम में बताइए। भाई डरावना क्वेश्चन, क्या ये डरावना क्वेश्चन? आप इसको छोड़ दोगे क्या? मैं बोलूंगा काहे छोड़ दोगे, पागल हो? पागल हो आप, बताओ। अरे भाई साहब हमने आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी है ना, बताया था ये लाइन है, ये लाइन है, तो मैंने बोला था कि इसका मतलब होता है 3। ठीक है, 1 2, ये 2 त्रिभुज हो गया और एक पूरा का पूरा मिला के 3। जहाँ पे अब बताइए, अगर आपको उतना पता है तो, और उसको उतना भी नहीं पता है आपको, तो आप देखिए पहले कि इसमें से मैं अगर काउंट करता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, ना तो कोई ट्रिक पता है, नहीं पता। 1 2 3 त्रिभुज, ये 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, 7 त्रिभुज, 8 त्रिभुज, 9 त्रिभुज, 9 त्रिभुज तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं, बाकी और भी बनेंगे। मैं इसमें कम से कम 9 मानता हूँ। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई साहब 12 13 त्रिभुज इसमें मिल गए। अभी और है इसमें, मैं 9 मान रहा हूँ, अभी इसमें और बढ़ेंगे। ठीक है, ये गलत है अभी मैं जो लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 दिख रहे हैं मुझे। 1 2 3 4 5, क्लियर अगर मैं देख रहा हूँ तो इसमें मुझे 5 ही दिख रहे हैं। क्या 5 दिख रहे हैं? ये देखिए, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टू इसमें दिख रहे हैं। आप इसमें देखोगे तो सीधी बात, इसमें कम लाइनें हैं, इसमें कम लाइनें, इसमें कम लाइनें हैं। यही दोनों में ई और डी में सबसे पहले कोई ना कोई आएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में सजाना है, मतलब ई और डी में कोई ना कोई आएगा, ई और डी में कोई ना कोई आएगा, ई या डी। ये तो भाई पहले आप इनको दोनों को काट दो, ई डी में कोई ना कोई आएगा। अब देखिए इसमें अगर आप इनको देखोगे तो देखोगे 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज मिला, और इसके अलावा आप देखने की कोशिश करिए, बोलेंगे 5 ही आएगा। बाकी अगर मैं और भी करूंगा तो एक आध और आ जाए तो आ जाए। इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्लियर जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसे मिल गए। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि डी हमारा सही हो जाएगा। मतलब आप केवल और केवल देखिए, बस इसको ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों में से कोई ना कोई आएगा। मान लीजिए अगर आपको काउंट करने नहीं भी आता तो ये दोनों में से आप कोई ना कोई मारेंगे, आपका 50% चांस हो जाएगा कि इसमें से सही हो जाएगा। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो देखिए डी सबसे पहले आएगा। ठीक है, डी यहाँ पे हमें देख के ही पता लगा। एक देखा, त्रिभुज किसे बोलते हैं भाई साहब? 3 भुजाएं होनी चाहिए, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, 1 2 3 भुजा, मतलब एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। ऐसे करके आपने देखा तो ये हमें डी सबसे कम लगा, उसके फिर ई लगा, डी के बाद में यहाँ पे ई लगेगा। ठीक है, सॉरी डी के बाद में सी लगेगा ना, डी के बाद में सी लगेगा। देखिए डी के बाद में सी, अगर हम यहाँ पे भी जाते मान लीजिए तो ये देखिए सी बोल रहे हैं ना, यहाँ पे सी है, सी और ई, सी और ई की, सी और डी की लड़ाई रहती है हमेशा, तो डी के बाद में सी आएगा, उसके बाद ई, उसके बाद फिर आगे आएंगे। तो आपने यहाँ पे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया, आपने ज़्यादा गुणागणित नहीं लगाया, बस बन गया। 3 घंटियाँ 12 15 और 20 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे तीनों एक साथ प्रायः 9 बजे एक साथ बजती है, तो बताओ कि वो पुनः एक साथ कब बजेंगी। आप कुछ मत करिए, हमारे YouTube चैनल पे जाइए और आप LCM HCF की क्लास देखिए। किसकी? LCM और HCF की क्लास देखिए। क्या मैंने नहीं पढ़ाया है? और अगर मैंने नहीं पढ़ाया है तो आप बोलिए आके, और अगर हमने पढ़ाया है और आपने नहीं बनाया या फिर इसको नहीं बना पाएंगे तो फिर आपकी गलती। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ाया है, कुछ नहीं करना है भाई, इनका एलसीएम निकालना है। 12 15 और 20, इनका एलसीएम अगर आप निकालेंगे भी तो 60 आएगा। क्या आएगा? 60 आएगा। ठीक है, 9 बजे बजता है, अगली बार क्या बजेगा भाई? 10 बजे बजेगा। एकदम एक लाइन में बन गया। इसको देखिए, निम्नलिखित का मान क्या है? 4/5 और 4/5
5/7। ऐसे क्वेश्चन तो हमने आपको इतनी बार सॉल्व कराए हैं, इतनी बार कि आप बस गिनते गिनते भूल जाओगे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला इसका सबसे ऊपर वाले के साथ, इसका इसके साथ में, ठीक है। नीचे वाली सबसे ऊपर वाले को लीटर देती है, ये वाला बीच वाला इसको लीटर देते हैं, ठीक है। 7 चौके 28 और 28/35, 28/25 होगा, 25 होता है। ऑप्शन ए। इसको सॉल्व करिए। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई साहब, सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए भाई। भागित को सॉल्व रहता है, बॉड मॉस नियम हमने आपको बताया है, सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत अच्छे से चिल्ला चिल्ला के बताए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है, भागित। हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, यहाँ पे भागित दिख रहा है, इसको पहले आप सॉल्व करेंगे, इतने पार्टों को पहले सॉल्व करिए। ये देखिए भागित में है, अगली बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप 3/7 यहाँ पे लिखा रहने दीजिए, ऋण हो गया, 3/7 हो गया, गुणित 7/1 हो जाएगा। गुणित ब्रैकेट वाले को भी आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट वाले को पहले यहाँ पे सॉल्व करिए, ठीक है। ब्रैकेट वाले को आप इसका अलग सॉल्व करिए। 7 एकम 7 में 6 जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। देखिए क्या दिख रहा है, ये 7 हो गया, ये 7 कट गया, क्या आया, देखिए 3 एकम 3 और इसके बाद यहाँ पे 1 7 7, 3/7, 3/7 क्या हो जाएगा, 3/7 ऋण 3/7 क्या आएगा भाई साहब, 0 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर। इसको मिलाइए, वजन की इकाइयों में बड़े से छोटे क्रम में सजाना है, इंपॉर्टेंट है ये। बड़े से छोटे, सबसे बड़ा क्या आएगा? आप बोलोगे यार ग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम तो बड़ा होता है, फिर उसके बाद देखिए ग्राम, ग्राम तो छोटा होता है, मिलीग्राम भी छोटा, क्विंटल, भाई क्विंटल सबसे बड़ा, डी सबसे बड़ा है। अब देखिए डी सब जगह है, ये भाई ये तो गड़बड़ हो गया। आप बोलेंगे डी, उसका देखिए डेसीग्राम। आप बोलेंगे यार क्विंटल है, क्विंटल के बाद तो किलोग्राम आएगा, इतना मुझे पता है। डी के बाद में ए आएगा, डी के बाद में ए आएगा, बस आपने कुछ नहीं देखा, आपने देखा डेसीग्राम, यार डेसीग्राम में है देखिए, ठीक है। कहीं ना कहीं डेसीग्राम छोटा ही होता होगा, आप अगर इतना समझ लेते हैं तो। सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ये सब तो छोटे होते हैं। बोलेंगे हाँ यार, क्विंटल के बाद में किलोग्राम आएगा, डी के बाद में ए आएगा, बस आपने इतना ही देखा ऑप्शन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। पैटर्न देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2 खड़ी लाइनें हैं, 4 बैठी लाइनें, फिर देखिए 3 खड़ी लाइनें, 3 बैठी लाइनें, फिर देखिए 4 खड़ी लाइनें। देखिए क्या हो रहा है, तो कंटिन्यू एक एक खड़ी लाइनें बढ़ रही हैं, 4 लाइनें होगी, अगली बार में 5 लाइनें रहेंगी। कहाँ पे 5 लाइनें दिख रही हैं, 1 2 3 4 5। देखिए इसको ऑप्शन ए मार दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे 4 लाइनें थी, इसमें 3 हुआ, इसमें 2 हुआ, अगली बार वाले में तो 1 आएंगी, बिल्कुल सही हो गया। क्या दिक्कत है, एकदम इजी क्वेश्चन। आगे बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपके 6th या 7th बुक में दिया हुआ है। कौन से 6th या 7th बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से आप इनको, अगर मान लीजिए आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्शन देखिए क्या बोल रहे हैं, वैदिक सूत्र। एकाधिकेन पूर्वेण से क्या आशा है, एकाधिकेन पूर्वेण मतलब एक से अधिक और उसके पूर्व करके। आप इसके अंतर को पढ़िए, अंतर क्या बोल रहा है, किसी संख्या को आधार को 10 से गुणा करना। भाई ये क्या बात होती है, पिछले पद से एक से अधिक, कहीं ना कहीं जो है वो एकाधिकेन पूर्वेण मतलब यही चीज बता रहा है एक तरीके से, है ना। देखिए बता रहा है कि नहीं बता रहा है, देखिए आपको कुछ नहीं पता, इसको अगर आप इसने इसको पढ़ बस लिया है तो आपको पता चलेगा। देखिए न्यूनता से क्या आशा है भाई, न्यूनता से आशा क्या होता है बताइए भाई, न्यूनता से आशय होता है। देखिए अगर आप इनको सबको पढ़ेंगे, किसी आधार से अंक को योगफल और अंतर के लिए समायोजन, मतलब अंतर की बात हो, न्यूनतम मतलब उनके बीच में अंतर क्या है। देख लीजिए हमको कुछ भी नहीं पता था भाई, 0 पता था, हमने यहाँ पे ऑप्शन से गए और इनको थोड़ा सा पढ़ा, बस बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है। देखिए बन गया, इसको सॉल्व करिए। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है क्या बताइए। बिल्कुल होता है, 1000 ml है ना, बोलते हैं ना, बिल्कुल हाँ सही है। लीटर द्रव की मात्रा मापने की एक इकाई है, ये भी सही है, द्रव की मात्रा मापने की एक इकाई होती है लीटर, बिल्कुल सही है। हम लोग लीटर में मापते हैं ना, हाँ लीटर में मापते हैं बिल्कुल। तो देखिए कथन 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर, क्योंकि लीटर द्रव मापने की एक इकाई होती है। क्या इसका आंसर, देखिए दोनों तो सही है, लेकिन क्योंकि का आंसर मिला क्या मुझे, क्योंकि का आंसर मिला नहीं भाई साहब, क्योंकि का आंसर नहीं मिला, तो दोनों सही हैं बट ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। पद्माक्षी रोज 250 ग्राम, कितना 250 ग्राम दूध पीती है, वह एक सप्ताह में कितना दूध पिएगी। कितना इजी इक्वेशन भाई साहब, 250 गुणित 7 कर दो, 25 सत्ते कितना होता है बताइए,
175 होता है, कितना है? 175 होता है। और एक जीरो तो आएगा यहाँ पे, जीरो जो है, एक जीरो आ गया। आप बोलेंगे भाई सभी तो पूरा ग्राम में आया, पूरा ग्राम में आया है, मुझे क्या यहाँ पे देखिए आंसर जो आ रहा है किलोग्राम में आ रहा है। 1 किलोग्राम बराबर कितना? 1000 ग्राम होता है। मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया, देखिए जीरो जीरो, दो जीरो है, दो अंक के पहले आप दशमलव लगा दीजिए, मैंने आपको दशमलव में पढ़ाया है, देखिए एकदम ईजी क्वेश्चन बन गया। आगे देखिए, ग्राम जो है वो वजन मापने की एक मूल इकाई होती है, ठीक है, वजन मापने के लिए। उसके बाद देखिए, अभी मैं आपको डेसीग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम या ये तो नहीं बताया हूँ ना। हाँ आगे देखिए, इसको हम अभी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे फिर बताएंगे इसको। यह डैश डैश आकार का एक जाल है, ये जो है ये कौन से आकार का एक जाल है बताइए? घन के आकार का? ए भाई गलत हो गया। घनाभ के आकार का? घन घनाभ तो ऐसे बनते हैं, ऐसे करके, ऐसे। अगर सारी भुजाएं बराबर तो घन हो जाएगा, नहीं बराबर है तो घनाभ हो जाएगा। रूम जो होता है वो कौन से आकार का? घनाभ के आकार का होता है जो हमारा रूम होता है तो। लेकिन अगर कोई जैसे कि आप कार्टून वगैरह देखते होंगे जो एकदम इक्वल रहते हैं चारों साइड के, वो होते हैं घन। बेलन, भाई बेलन तो ऐसे होता है, ऐसे होता है बेलन, भाई बेलन भी नहीं है। क्या है इसमें? शंकु हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, सॉरी शंकु का क्षेत्रफल, सॉरी शंकु का आयतन बताइए क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप पढ़ लेना। 1/3 पाई आर एल करके होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है, त्रिभुज 5 हो गया, आयत जो है 10 हो गया, यहाँ पे चतुर्भुज जो है 20 हो गया, ये वर्ग देखिए 50 हो गया, सॉरी वृत्त 50 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको आरोही क्रम में, मतलब इसी जी क्वेश्चन वो क्या देगा, आरोही क्रम में जमाने बोला है। भाई साहब देख रहे हैं इसमें से आरोही क्रम में जमाने बोल रहे हैं वो, इसको जमाइए आप और आरोही क्रम में। भाई सबसे पहले त्रिभुज आएगा, सबसे पहले त्रिभुज आएगा, है ना। उसके बाद में क्या आएगा? त्रिभुज के बाद में आयत आएगा, आयत के बाद में क्या आएगा? ये वाला जो वर्ग टाइप का दिख रहा है हल्का सा, उसके बाद में ये वृत्त आएगा। आयत 5, इसका 5 रुपए है, इसका 10 रुपए है, इसका 20 रुपए, इसका 50 रुपए है। भाई साहब देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन, और वो आपको क्या देगा बताइए? इसी इजी कुछ देगा क्या? वो नहीं दे सकता, कभी दे ही नहीं सकता वो। ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण वर्ग संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या बोलते किसे हैं? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब आप जो भी संख्याएं जानते हैं सब संख्या। ऋण 3, ऋण 2, 1, 0, 2/7, वर्गमूल यहाँ पे 2 हो गया, है ना, 1.666, ये सब आएंगे, सब के सब आएंगे। जो आप जानते हैं, जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं सब वास्तविक संख्या में आएगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया, ऐसा करके आई, यहाँ पे आई दे दिया है, आई दे दिया है, ये वास्तविक संख्या है क्या? ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये अवास्तविक संख्या है, ऐसा कुछ दे देगा तो बाकी लगभग सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्या में आएगी। सभी धनात्मक ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। हाँ भाई, सब चीज को बोलते हैं, ये सही हो जाएगा। ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2 आदि पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए पूर्णांक संख्याओं से होमगार्ड में भी क्वेश्चन पूछा, यहाँ भी पूछा, बिल्कुल सही बोल रहा है, दोनों सही है। अब देखिए दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, बोलेंगे दोनों सही तो है, यहाँ पे वास्तविक संख्या की बात हो रही है, इसमें पूर्णांक की बात हो रही है। भाई दोनों अलग अलग हैं, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं दोनों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। इनको सॉल्व करिए, कितना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी भी कुछ मिलेगा आपको। देखिए सॉल्व करना है बस आपको, सॉल्व करिए इसको। इसमें क्या बोला है? सुमेलित करना है। 6 चौके 24 हो जाएगा, क्या 6 चौके 24 हो गया, ठीक है। 6 चौके 24, इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। आप 4 पंचे 20 कर दीजिए, 6 त्रिक 18 कर दीजिए, 20 18 कितना होता है? 38 होता है। क्या 20 18 38 होता है? 38/24 कर दीजिए, ठीक है। क्या आएगा? 19/12 आएगा। क्या 19/12? भाई साहब फर्स्ट का 3 हो जाएगा। फर्स्ट का 3 कहाँ कहाँ पे है भाई साहब? फर्स्ट का 3 तीनों में है। आप इनको देखिए, अगर आप इनको देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या ये भागित में है, इसको आप गुणे में बनेंगे, 4/3 कर दिए, गुणित 4/3 कर दीजिए, गुणित 4/3 कर दीजिए। 6 से देखिए, 2 से 2/3 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10/ यहाँ पे 9 आएगा। क्या 10/9 आ जाएगा? 10/9 है, मतलब ये यहाँ पे सी का फर्स्ट आएगा। सी का फर्स्ट कहाँ पे है? सी का फर्स्ट ही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसको आप बना लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अच्छे से बना लेना, ठीक है। हमारे पास पेज रहता है यहाँ पे जो हम जिससे लिखते हैं, ये देखिए बहुत मोटा है ना, तो इसलिए वहाँ पे जगह नहीं बन रहा था, आप बना लेना। बाकी 1 रुपये बराबर
यहाँ पे 1 रुपया ऐसा हो गया, 1 पैसा ऐसा हम लिखेंगे। अब बताइए आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या ये कौन सा कथन सही है? देखिए कितना इजी है, कितना इजी बताइए। अब बोलेंगे 67 और 32, 67 और 32 कितना होता है भाई साहब? 67 और 32 होते हैं कितना? 99। और 2 गुणित 50, 2 गुणित 50 पैसे कितना होता है? 1 रुपया होता है। 99 1 100, बिल्कुल 100 रुपया हो गया। 400 पैसा, 400 पैसा, अच्छा 400 पैसा। फिर देखिए 41.6 और 54.4 रुपया। तो आप बोलेंगे 41 और 54 कितना होता है? आप बोलेंगे 6 4 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 4 5 9, ठीक है, 4 5 9 हो गया, 96 रुपए हो गया। क्या? 96 रुपए। इसको देखिए पूरा का पूरा रुपए में आ गया, ठीक है, ये पैसे में नहीं है, अब ये रुपए में आ गया, पूरा का पूरा रुपए, 96 रुपए हो गया, 96 रुपए। 400 पैसे, 400 पैसे का मतलब होता है 4 रुपया। 1 रुपया में कितना पैसा भाई? 100 पैसे, 4 रुपया हो गया, 100 पैसा हो गया, बिल्कुल सॉरी 100 रुपये हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं, एकदम इजी क्वेश्चन। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? कितने अधिकतम कोण हो सकते हैं बताइए। आप अपने हिसाब से अपने मन से बनाइए। मैं आप एक त्रिभुज में ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, मैं एक को बना देता हूँ। क्या? एक त्रिभुज अपने मन से बना दिया, किसको? 120 बना दिया, 120 एक बना दिया। अब ये कितना होगा? अब मुझे कुछ भी करूँ, मुझे 180 करना ही पड़ेगा। मैं इसको 20 कर सकता हूँ, 120 140 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। मैं अगर इसको 100 करता हूँ, इसको 100 करता हूँ, तो ये देखिए ये कितना होगा? इसको मैं 40 मान सकता हूँ, 40 उसको, इसको 40 मान सकता हूँ। इससे ज़्यादा मान सकता हूँ क्या? नहीं भाई साहब, नहीं मान सकता, बिल्कुल भी नहीं मान सकता। 50 मानूंगा, 60, अगर इसको मैं 60 मानूंगा तो ये फिर इसको 20 करना पड़ेगा। तो अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? अधिकतम केवल केवल एक अधिक कोण हो सकता है, उससे ज़्यादा अधिक कोण हो ही नहीं सकता। क्यों भाई साहब? आप देख लो, अगर मैं 90 से अधिक करता हूँ, 90 से अधिक करूंगा तो जो बाकी दोनों हैं उनका टोटल 90 आना चाहिए। तो 90 से अधिक अगर मैं करता हूँ तो ये दोनों का जो टोटल है वो हमें कुल मिला के हमें 180 करना ही पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। अभी से 45 मिनट पहले 4 बज रहा था, अभी से 45 मिनट पहले मतलब अभी हमारा 4:45 हो रहा है। तो 30 मिनट बाद क्या होगा? 4:45 के 30 मिनट बाद क्या होगा? 5:15 हो जाएगा। ये देखिए कितने इजी क्वेश्चन, ऐसे आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और इनको आप गलत मत करना। देखिए अभी तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो एक लाइन में बन जाते हैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी जो बन जाते हैं। देखिए सब बन रहे हैं ना। आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये देखिए आपको यहाँ पे फंस गए, अगर आप फंस गए तो आप रुक जाओ, है ना। मैं तो आपको अभी सारा सॉल्व कर रहा हूँ, फंस गए रुक जाओ, रुक जाओ। निम्नलिखित कौन से कोणों का युग्म समकोण नहीं है? समकोण का मतलब अगर आपको पता है कि 90 डिग्री, मतलब आपको पता चल जाएगा। देखिए 42 और 48 90 है, 60 30 90 है। अरे भाई साहब 45 और 30 कितना होता है? 75 होता है। ये 90 नहीं है। और इसको देखिए ये भी 90 है। ऑप्शन सी राइट आंसर। बस आपको समकोण का मतलब पता था, 90 होना चाहिए, बस काम खत्म। उसको मैं बना सकता हूँ लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सुमिलित करना है आपको। अब देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है। ये क्या है बताइए? ये बोलेंगे ये तो बी वाला तो मुझे दिख पता है, चांदा है, बी चांदा है, बी थर्ड के साथ आएगा, बी थर्ड के साथ आएगा। देखिए कितना होशियार है हमारा एग्जाम ना, बी सभी के साथ थर्ड रख दिया है, गलत दिख। डी देखिए, डी हमारा देखिए, डी जो है ये क्या है? बोलेंगे ये जो है ये प्रकार या क्या हो जाएगा? डिवाइडर हो जाएगा, या सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर किसे बोलते हैं? सेट स्क्वायर तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो सेट स्क्वायर जो हमारा सी है वो सेकंड आएगा, सी जो है हमारा सेकंड आएगा, सी जो है वो हमारा सेकंड आएगा, सी सेकंड आएगा। ये दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। इनको आप गलत कर दो, ये दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। अब देखिए यहाँ पे और क्या है? प्रकार या कंपॉक्स, और एक क्या है? डिवाइडर, ठीक है। एक डिवाइडर है और एक है प्रकार या कंपास। ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। बाकी ये दोनों बन गए हैं। अब देखिए हम प्रकार या कंपास, प्रकार किसे बोलते हैं? ये प्रकार बोलते हैं। बोलेंगे हाँ यार इसको तो मैं प्रकार बोलता हूँ। देखिए ए कहाँ पे है? ऑप्शन ए, ये देखिए सही हो गया। प्रकार इसी को बोलते हैं ना। और ये कंपास हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा? डिवाइडर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी की लंबाई क्या होगी? अब मैं ऐसे मान लेता हूँ ए बी सी, ये 8 ये 5, 8 5, ए सी की लंबाई। मैं बोलूँगा यार यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर समकोण बोलता तो मैं ऐसे लिखता, ठीक है, एक ऐसे मैं लिख सकता था। अब एक ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको कैसे कर सकते हो? 8 स्क्वायर धन 5 स्क्वायर, 8 8 64 55 25 कितना हो जाएगा? √89 हो जाएगा। √89 इसका सही आंसर हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अभी ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैं क्या करूँगा? 8 और 5 13, यही हमारा सही लग रहा है, बिल्कुल यही सही जवाब हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा बताइए, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 13। ऐसे करके, ऐसे करके हम ऐसे गए तो रूट 89 आया, और ऐसे गए तो 13 आ गया। हमारे ऑप्शन में ही दिख रहा है 13 दिख रहा है, तो ये 13 सही हो जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, रूट 89 होना चाहिए। चलिए इसको देखिए, इजी क्वेश्चन है यार, इसको तो आप बना सकते हो क्या। जहां पे देखिए ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीन होता है, तीन, और उसके बाद में ये वृत्त है, ये दो, 3/2। फिर इसको आप बनाइए, देखिए इजी क्वेश्चन है एकदम। 4, ये है 4, और नीचे में क्या है, 4/3। इसको देखिए, ये है 1 और 1/3। ये देखिए ये 3 है, 3/2। और इसको देखिए ये क्या है, 1 है, 1/2। अब इनको आपको सॉल्व करना है, और अवरोही क्रम में। तो आपको पता होना चाहिए भाई अवरोही क्रम किसे बोलते हैं, सबसे बड़ा हमें चाहिए, ठीक है, सबसे बड़ा। तो हमने आपको इसको अवरोही क्रम वाला सॉल्व कराया है। आप देखिए, सब पहली बात तो आपको आधार देखना है, देखिए, ठीक है। आप इसको एक काम करिए, सबसे अच्छा क्या है हम बता रहे हैं, इसको आप इनको भाग कर दीजिए, 1.5 आएगा। इसको अगर आप भाग करके देखते हैं ना 1.5, इसको देखिए 1 पॉइंट, यहाँ पे क्या बचेगा 3 ऐसे कर 1.33, ठीक है। इसको देखिए 0.33 आएगा इसमें, इसमें देखिए 1.5 आएगा, इसमें देखिए 0.5 आएगा। अब आप इसमें देख लिए अवरोही क्रम बोले मतलब सबसे बड़ा आता है कौन सा है, 1.5 है क्या, देखिए सबसे बड़ा क्या है। हम पहले पेन कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। इसमें से बताइए, ये है एक 1.5, ये है 1.33, इसके बाद देखिए ये है, ठीक है 3/2। देखिए 3/2 दो बार हो गया ना, 3/2 एक बार आप अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप चेक कर लेना इनको, कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुआ है इनको लिखने में, है ना। कौन कौन सा अभी मिस्टेक हुआ है हमारा, डी वाला। डी में क्या है, ये देखिए यहाँ पे है 4, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जल्दी से हमने कुछ गलत लिखा, ये हाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 है, 1.5 है, 1/1.33 है, 3.3 है ये। अब बताइए सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा 2 है, मतलब कौन सा बोलेंगे, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सबसे पहले आएगा, ये देखिए। उसके बाद में ऑप्शन ए आएगा 1.33, उसके बाद 1.55, उसका देखिए 1.33 आ गया। ऐसे करके आप इसको बनाए ना, बहुत ईजी क्वेश्चन था। और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो पेपर में जगह दिया है ना यहीं पे सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इधर उधर जाके रफ कॉम में मत सॉल्व करने लग जाना, वरना क्या हो जाएगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। बाकी आप सॉल्व तो वहाँ पे कर सकते हो, बाकी टाइम वेस्ट होगा। देखिए इसको सॉल्व करिए, ये देखिए 5 सही 1/8 गुणित 8/41 बराबर 1, अतः 8/41 5 सही 1/8 का योग व्युत्क्रम है। तो आप इसको बताएंगे, ये तो है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 5 8 40, 1 41/8, फिर इसको काट सकते हैं बराबर 1, ये तो बिल्कुल सही है। 8/41 जो है 5 सही 1/8 का योग व्युत्क्रम है, बोलेंगे 5 8 40, 1 41, 41/8 हो रहा है। तो 8/41 और 41/8 जो है ये योग व्युत्क्रम है। मैंने आपको योग विक्रम पढ़ाया है भाई, कैसे गलत कर दिए ना, बिल्कुल आप बहुत गधे हो गए हो यार। बोला था भाई 8/41, और उसमें आप क्या जोड़ दो कि 0 आ जाए, भाई साहब कुछ मत करो, ऋण 8/41 जोड़ो, यही इसका योग विक्रम होता है। बोलोगे हाँ ये तो गलत दे दिया है, ये गलत है, योग विक्रम नहीं है, एकदम गलत। a/1 गुणित b बराबर 1, तो b को 1 का गुणन विक्रम कहा जाता है, हाँ ये सही है, ठीक है। गुणन व्युत्क्रम कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। ये देखिए जैसे ये गुणन व्युत्क्रम है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए असत्य है, आर सत्य है, बिल्कुल सही। इसको सरल करिए, इसको सरल कर लेंगे क्या भाई, सबसे पहले गुणा करना है और सबसे पहले भाग करना है फिर गुणा करना है। ये देखिए यहाँ पे भाग है, आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो सबसे पहले भाग करेंगे, 8 × 72 होता है, तो 100 ऋण 9 हो जाएगा, धन देखिए फिर गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 100 धन 12 112, 112 में अगर आप 9 घटा देंगे कितना होगा, 103 हो जाएगा, 103 राइट आंसर, ऑप्शन बी। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप बाउंड्री को बोलते हैं, मतलब देखिए सारी भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं, तो सब भुजाओं का योग 64 है, मतलब ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, 16 चौके 64 हो गया, मतलब ये। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है, हमने आपको फॉर्मूला बताया है, a² मतलब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। आंकड़ों का परिसर क्या होगा, आंकड़ों का जो अंतर है यहाँ पे वो अंतर निकालना है आपको, आंकड़ों का परिसर जो है, निम्न आंकड़ों का परिसर क्या होगा,
आंकड़ों का परिचय, ये आंकड़ों का अंतर आपको निकालना है। अब देखिए हम इसको नहीं पढ़े हैं, मैं बोलूंगा भाई इसको रख दो अभी। एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, चौड़ाई इतनी है, लंबाई ज्ञात करिए। भाई लंबाई गुणित तो चौड़ाई जो होती है वो है यहाँ पे क्षेत्रफल। अब लंबाई देखिए, हमें चौड़ाई पता है, लंबाई तो पता ही नहीं है। क्षेत्रफल कितना है, 96 है। चौड़ाई को आप यहाँ ला, चौड़ाई कितनी है, बोलेंगे 8 है। देखिए 8 एक कम, 8 एक कम 8 दो नहीं भाई, लंबाई आ गई 12 सेंटीमीटर, यहीं पे बन जाएगा। 54, 116 और 260 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, आपको यहाँ पे देखना है। क्या 5 विभाजित करेगा, तीनों को नहीं करेगा। 3 करेगा क्या, नहीं करेगा। 1 करेगा क्या, हाँ 1 करेगा। 2 करेगा क्या, देखो सबसे लास्ट में आपको 2 का विभाजिता का नियम पढ़ना था बस, और कुछ नहीं पढ़ना था। सब स्कूल की बुक में दिया है भाई, सब दिया है। क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, बोलेंगे बिल्कुल सही है। 2 सबको काट दे रहे हैं। इसको देखिए, निम्नलिखित में से किन कोणों का समूह किसी त्रिभुज का कोण हो सकता है। आप बोलेंगे हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो मुझे इतना पता है 180 होता है। अब मैं देखता हूँ, 90 90 180 ये हो सकता है। 90 90 180 210, अरे ये तो गलत हो गया। 60 60 120 120 और 90 कितना होता है बताइए, 210 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। और 75 और 45 कितना होता है, बोलेंगे ये 60 और 45 105 होता है। 105 में अगर आप 75 करेंगे तो ये हो जाएगा 180, ये होगा। तो कौन कौन सा, जे और एम, जे और एम कहीं पे दिख रहे हैं, हाँ जे और एम यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं वो भाई साहब कुछ दे ही नहीं रहे, बोल रहे हैं भाई आपकी आप त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 बस कर लो बस, और कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करो भाई, हमें भागित दिया है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए, क्योंकि हमें भी यहाँ पे जो क्वेश्चन जो हमें मिला हुआ था तो वो क्लियर नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो हो सकता है हमसे भी यहाँ पे गलती हो जाए। 8/4 गुणित यहाँ पे जो हमें समझ में आ रहा है ये है धन, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आई थिंक धन ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम अभी रख देते हैं, क्योंकि देखिए हमें भी यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करें। मैं बस आपको यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट को। आप बोर्डमॉस रूल की पढ़े ना, BODMAS, ये तो आप पढ़े हैं ना। बोलेंगे हाँ, सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। उसके बाद ऑफ देखिए, ऑफ मतलब का हिंदी में मतलब होता है का। तो आप ये ब्रैकेट के अंदर में जो चीज़ें लिखी हैं उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे जो का लिखा है का को सॉल्व करेंगे। ये तो देखेंगे 8 और यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट के अंदर की सॉल्व करेंगे, फिर आप जो ब्रैकेट यहाँ पे ये का को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर गुणा करना है, फिर आपको जोड़ना है, फिर घटाना है। इस रूल को आप फॉलो करेंगे। वैदिक गणित के सूत्र अंतिम 10 से शेष दूसरे 9 से किस गणितीय सूत्र में उपयोग होता है। देखिए यहाँ पे वैदिक गणित वाला, ये भी आपकी स्कूल वाली बुक में दिया है। वैदिक गणित के सूत्र अंतिम 10 से शेष दूसरे 9 से किस गणितीय सूत्र के उपयोग से प्राप्त होता, मतलब किस गणितीय संक्रिया से उपयोग होता है, ठीक है। ये भी मान लीजिए हमने नहीं पढ़ा तो इसको हम रोक देते हैं, ठीक है, इसको हम रख देते हैं अभी। देखिए x का मान जिसके लिए दिया गया कथन सत्य है। देखिए आपको अब देखेंगे तो एक चीज समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन तो इजी है यार, लेकिन अब आप टाइमिंग देखेंगे तो आप टाइमिंग फंस जाएंगे। तो मान लीजिए हमें आइडिया है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले रहे हैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है। आप बोलेंगे सबसे पहले हम इसमें क्या करूं मैं, भाई ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करिए। आप पहले अभी गुणा कुछ मत देखिए, बस अब ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 7 126 होता है। 18 7 126 होता है क्या, होता होगा, बटे 9 कर देते हैं। गुणित 7/5 कर दूं क्या, मैं कर देता हूँ। देखिए भागित, अब इसको देखिए 7/6 गुणित x कर देते हैं, क्या हो जाएगा, मतलब 7x/6 आएगा। अब गुणित में करते हैं तो ये हो जाएगा, ये 6x/7 हो जाएगा, बराबर हो गया 2 6 1/7 हो जाएगा, ठीक है। x का मान बोल रहे हैं, x का मान देखिए। अब मैं इसमें से कट करने की कोशिश करता हूँ, क्या कैसे कैसे कट करेंगे बताइए। इसमें से मैं कट करता हूँ यहीं पे सारी चीज़ें। 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से ये 7 कटेगा, ठीक है। 3 से देखिए, 3 दूनी 6 होता है, 3 तिहाई 9 होता है, ये कटेगा क्या 3 से, हाँ 3 से कटेगा। 3 एक कम होता है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 हो गया। 5 कट नहीं रहे क्या, 5 कट रहे क्या, 5 नहीं कट रहे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या आया था 42 आया था, ठीक है। एक्स को यहीं पे लिखा रहने दो 7/3, और उसके बाद ये जो यहाँ पे 5 ही ऊपर जाएगा, और ये 42 गुणित 2 क्या होता है, 42 गुणित 2 84 होता है, यहाँ पे रख दो। 7 एक कम 7 बरहम होता है, ठीक है। 5/36 होता है, 5/36,
5/36। यहाँ पे हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ मिस्टेक हुआ है। कौन सा कथन सत्य है, इसको हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है मुझे देखना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे क्लियर हमें दिख नहीं रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। चलिए हम एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, आपके सामने ही सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या सही हो सकता है। देखिए 9 दूनी 18, अरे सॉरी गलती हो गया था यार, गलती हो गया था। 9 दूनी 18, 18 7 कितना होता है यार, मैंने वहाँ पे गुणा कर दिया था जल्दी जल्दी में, देखिए मैंने गलती कर डाला ना। 9 दूनी 18, 18 7 25 होता है यार, 25/9 कर दो, गुणित 7/5 कर दो। देखिए 7/6 एक्स हो जाएगा, तो अब इसको आप गुणित में बदलेंगे तो 6/7 एक्स हो जाएगा। कितना इजी इक्वेशन था, हमसे गलती हुई है। जल्दी का काम शैतान का, ऐसे घर वाले बोला करते हैं, और हमसे गलती वही हो गई है। बटे क्या होगा, 3 दूनी 6, 1/7, 7/3 हो गया। देखिए इसको काटिए इसके साथ, इसको काटिए सॉरी, इसको काटिए इसके साथ में, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया। अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो इसको काटेंगे, क्योंकि देखिए लास्ट में तो ऊपर ही जाएगा इसके साथ, तो 3 3 के कटे साथ कटेगा। क्या आया, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पे 7/10, क्या 7/10। लेकिन 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 देखिए 6/x आया था, ठीक है, 6/x आया था, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 7/x, ठीक है, 10/x हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ पे 7x/6 होता, तो ठीक है, जब हमने उल्टा किए तो ये कहीं ना कहीं ये कहाँ आ गया है, तो इधर आ गया है, ठीक है, अभी अंश में था अब इधर आ गया है, तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे 10 रहेगा, इधर 7 इधर आ जाएगा, तो 10/7 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे, देखिए 7/10, 7/10 नहीं है तो 10/7 हो जाएगा, ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से एक चीज़ थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बटे 1 करेंगे, है ना, तभी सॉल्व होगा। चलिए उसके बाद देखिए लीटर, लीटर से हम क्या करते हैं, बोलेंगे लीटर से हम क्षमता नापते हैं, वर्ग मीटर से हम क्या नापते हैं, वर्ग मीटर से हम क्षेत्रफल नापते हैं, किलोग्राम किलोग्राम से हम क्या करते हैं, वजन नापते हैं, सेंटीमीटर से हम लंबाई नापते हैं। कट इसको आप जोड़ लीजिए जो भी जोड़ रहा होगा, तो ठीक है। एक बर्तन में 5 लीटर पानी है, यदि 850 मिलीलीटर पानी निकाल दिया जाए तो बर्तन में कितना पानी शेष बचेगा। भाई साहब एकदम इजी क्वेश्चन है। 5 लीटर मतलब आप इसको मिलीलीटर बदलिए, 5000 मिलीलीटर, 850 आप निकाल दीजिए, 850 आप घटा दीजिए, बस कुछ नहीं है, जो भी आएगा आप इसको सॉल्व कर लेना। देखिए 5 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ पे क्या बचा, बोलेंगे यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 जाएंगे, 8 जाएंगे, कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, बचा 4, 4150। इसको आप बटे, आप देखिए लीटर में निकालना है इसलिए आप इसको फिर से उसमें बदलिए, तो हो जाएगा 4.15। देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन बी एकदम, ऑप्शन भी एकदम इजी दे दिया है वो। नीचे दी गई इकाइयों में सबसे बड़ी लंबाई कौन सी है। अभी देखिए ये खतरनाक क्वेश्चन है, ये आपको परेशान करने वाला क्वेश्चन है। 500 मिलीमीटर, 500 mm, ठीक है, मिलीमीटर, सबको मीटर में बदलना है आपको। 500 मिलीमीटर बताइए कितना होता है। मैं एक काम करता हूँ, क्या करूँगा पता है, मुझे सेंटीमीटर पता है, और आपने जब स्केल देखा होगा तो आपको ये देखिए, ये जो इस दिखता है ये मिलीमीटर रहता है, ठीक है, मिलीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना 10 mm होता है, कितना 10 mm होता है, तो देखिए 500 mm कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो बोलेंगे 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 500 मिलीमीटर में होता है कितना, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर को अगर आपको मिलीमीटर में बदलना होगा तो गुणित 10 कर देना, तो 500 mm आ जाएगा। ये देखिए 500 mm है क्या, 500 सेंटीमीटर है क्या, हाँ 500 सेंटीमीटर है। ये देखिए ये यहाँ पे मीटर में है क्या, ये मीटर में है, मुझे किस में बदलना है, मुझे इसको सेंटीमीटर में बदलना है। जब सेंटीमीटर में बदलना है तो मैं 0.05 को किससे गुणा करूँगा बताइए। बोलेंगे भाई देखिए 0.0 मीटर है, ठीक है, इसको मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा, तो इसे मुझे सेंटीमीटर में बदलना है तो मैं 100 से गुणा करूंगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर, सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब ये मीटर में है तो इसे मुझे सेंटीमीटर में बदलना है, इसलिए मैंने इसे 100 से गुणा कर दिया। क्या आएगा, आएगा भाई 5 सेंटीमीटर, क्या आएगा 5 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर लिख दो। इसको देखो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर है, मैं इसको 100 से गुणा करूंगा, जब मैं इसे 100 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 500 तो आएगा, एक अंक के पहले दशमलव है, एक अंक के पहले दशमलव लगा, तो क्या आया 50 आया, 50 सेंटीमीटर, क्या 50 सेंटीमीटर। अब आपको क्या सबसे बड़ी लंबाई पूछा है, भाई देखो सब सेंटीमीटर में आ गए, अब आप बता सकते हो कि ये हो जाएगा
500 सेंटीमीटर। बस आपको ये पता होना चाहिए कितना मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। बस अगर आपको इतना बस पता रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, वरना नहीं बनेगा। तो जो यूनिट वाला है इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको रट्टा मारना है उसको। निम्न क्रम में बढ़ते क्रम में बताइए, इसको आपको बढ़ते क्रम में बताना है। 0.5 है, 2.5, इसको आप देखिए 0.33 आता है, ये देखो 0.5 है, इसको देखिए 0.2, 4 सत्ते 28, सॉरी 4 सत्ते 28 होता है, ठीक है। क्या बच गया, 2 बचे, 4.5 है ना, यहाँ हो जाएगा। अब देखिए इसको आप बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटा कौन सा है, 0.25, 0.33, 0.5 या फिर 0.75। आप बोलेंगे भाई सबसे छोटा जो है वो ए हो जाएगा, ये देखिए ये सबसे छोटा 0.25। उसके बाद में फिर ये आएगा, कौन सा, ये वाला, उसके बाद में ये, उसके बाद ये ABCD आएगा, सही है। ये देखिए ये इक्वेशन को देखिए, ये एंगल दिया है POQ, 60 डिग्री बनाने के लिए दी गए पदों का सही क्रम बताइए। इसमें आप इसको देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, चांदे को धीरे धीरे इस तरह खिसकाओ, पहले आप चांदा रख तो लो। ओ बिंदु से एक किरण खींचो और जो बिंदु क्यू से होकर गुजरे है, ये भी क्या है, पहले मैं किरण खींचूंगा जो इससे क्यों, मुझे क्यों ही नहीं पता कहाँ है। अच्छा, पटरी स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचे, इसे किरण OP नाम दें, OP बनाओ। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहला हो सकता है, किरण OP चांदे पर। अब देखिए किरण OP मुझे मिल गया, तब जाके मैं किरण OP यहाँ पे आया, ठीक है। ये तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये तो पहले, सबसे पहले मुझे ये करना ही पड़ेगा, ठीक। उसके बाद देखिए किरण OP चांदे के शून्य अंश पर होगी, इस शून्य से आगे बढ़ते हुए चांदे को 60 डिग्री का चिन्ह हो, उस पर यहाँ पे कागज पर पेंसिल। तो अगर आपको चांदा आपके पास में रहेगा, आप चांदा लेके चले जाना इस बार, ठीक है। इससे आपको इस चीज़ को आप प्रोसेस अगर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। OP पर चांदे को इस तरह रखो कि चांदे की आधार रेखा OP को, कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए। अगर आप सॉल्व करेंगे देखेंगे सबसे पहले मुझे पटरी स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचना पड़ता है, तभी मैं कुछ कर पाता हूँ। ऑप्शन यहाँ पे जो D है वही सही होगा, सबसे पहले C वाला काम करना पड़ेगा। सब चीज़ आप करके देख लो, लेकिन आपको सबसे पहले C एक लाइन खींचनी पड़ेगी, उसके बाद ही हो पाएगा, सबसे पहले लाइन खींचना पड़ेगा। ऑप्शन D राइट आंसर। इसको सॉल्व करिए, किसका मान 32 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि भागित है ये भी आई थिंक भागित ही लग रहा है, ये भी भागित लग रहा है। अब आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा यार, इसको आप सॉल्व करें ना, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करना, उसके बाद यहाँ पे भागित में है तो जो भी आएगा, जैसे 4 एक कम 4, एक 4 में से 1 जाएंगे 3, तो मैं इसको मान लीजिए सॉल्व करता हूँ, जैसे ये भागित में है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना। 4 एक कम 4 में से 1 जाएंगे 3, 3/4 होगा, फिर आदमी हो जाएगा 4/3। इसको जब मैं गुणा में बदलूंगा 4/3 हो जाएगा, 3 एक कम 3 अट्ठे 8 चौकी 32 हुआ, क्या 8 चौकी 32 हो गया, हाँ ये वाला तो सही है। इसको देखिए 2/6, 2/6 है भागित, भागित बटे, यहाँ देखिए, अब जो रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ भागित रहने दीजिए। मैं A इनवर्स M को कैसे लिखूंगा, तो बोलेंगे A इनवर्स M को आपने बोला था कि 1/2 1 लिखता हूँ। अब 2 को अगर आप एक बार में गुणा करेंगे तो 2 ही तो आएगा, तो 1/2 आया। अब आप इसको गुणा में बदलिए तो बोलेंगे 2 घाती 6, 2 घाती 6। इसको मैं उल्टा अगर मैं गुणा में बदलूंगा तो ये ऊपर में जाएगा, ये नीचे में आएगा। बोलेंगे हाँ, इसको मैं गुणा में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 2, 2 घाती 6 और इसके बाद 2 घाती 1, मतलब 2 घाती 7 हो जाएगा। 2 घाती 7 का वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा 32? बोलेंगे नहीं आएगा भाई, बिल्कुल 32 आ ही नहीं सकता। क्या आया, क्या 32 आएगा? 32 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा 32, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऐसे करके आप इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, लघुत्तम से महत्तम भागफल के क्रम को जमाना है आपको, तो ये क्वेश्चन आप, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 50 आएगा, ये आएगा 20 आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आएगा ये 25 आएगा, ये आएगा 10। आप इसको लघुत्तम से महत्तम में बोलेंगे, सबसे पहले तो D आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा यार, 2 पंचे 10 होता है, 5 आएगा, 5 उसके बाद मतलब A के बाद में D आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, A के बाद में D B C से। एकदम इजी क्वेश्चन था। तो देखिए अगर आपने इजी क्वेश्चन, मैं अभी ये मान के चलता हूँ कि चलिए आप थोड़े से, अगर आपको थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वीक है, तो इसमें से आप, मैं 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन और मैं माइनस करता हूँ, जितना मुझसे बना है उससे आपसे 7 क्वेश्चन कम बना होगा। 1 2 3, 3 मुझसे बन गया, ये 4 बन गया, 4 बन गया, 5 6 7 8, 8 में अभी 2 नहीं बनाया, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 10 11 12 13 13 14 15, 15 बन गया मुझसे,
ये देखिए 16, 17, 18, 18 एकदम इजी क्वेश्चन वाले हैं ये। 19, 20, 21 ये मुझे नहीं पता था। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, अभी हम ये केवल देख रहे हैं कि कितने इजी क्वेश्चन आए हैं जो बन गए हैं। 27, 28, 29 जिसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। 30, 31, 32 है ना, ये आप 33, एक 34 करेंगे। ठीक है, 34 ये हो गया। 35, ये 35 इसको आप मान लीजिए छोड़ भी देते हैं तो 35 मान लीजिए, है ना। 36, 37, 37 उसके बाद 38, 39, 40, 40 हो गया। 41, 42, 43, 44 इजी जी क्वेश्चन है ये, टफ क्वेश्चन नहीं है। ये हो गया 45, 46, 47, 48 सब इजी क्वेश्चन है। ये देखिए 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ये सब तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। 57 हो गए। और आगे देखिए 58 इसको हम छोड़ देते हैं। 59, 60, 61, 62, 63, 64 इसको हमने छोड़ दिया है। 65, 66, 67, 68 ये हम छोड़ दिए हैं, इसको मान लीजिए हमसे नहीं बन पाता तो छोड़ दिए है ना। 68, 69, 69 क्वेश्चन। अब सोचिए मैं 80 क्वेश्चन में, किसमें 80 क्वेश्चन में आई थिंक हमने 69 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं। मैं आपसे 10 क्वेश्चन और डिमांड करता हूँ, 10 क्वेश्चन आपसे और कम बन गया। 80 में आपने 60 क्वेश्चन, तो आपको इतना समझ में आएगा कि इजी है, एक बार में बन जाएगा। सोचिए एक बार में आपने 80 में 60 बनाए हैं, मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, 60 आपने एक बार में बना लिया है। जो आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि आप समझदार थे, आपसे बन गया। मैं 10 क्वेश्चन साइड कर दिया, भाई 60 क्वेश्चन आप बना सकते हो? बोलोगे हाँ बन जाएगा 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन अब बन गया आपका। बाकी जो हमने यहाँ पे बनाया है वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने दिमाग लगा लिया है, अब हम बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। कर लें क्या? देखिए फर्स्ट राउंड में हमने यहाँ पे 70 क्वेश्चन लगभग बना लिए हैं। बाकी जो बच गए हैं 10 क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमने हमारा बन चुका है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। इसको देखते हैं, ये भी हमारा बन गया था, ये भी हमारा बन गया था, बन गया था ना, हाँ ये बन गया था, ये भी हमारा बन गया था। देखिए हाँ ये वाला नहीं बना था। दो योजनाएं हैं, तो अभी अगर बात करेंगे तो जो यहाँ पे योजनाएं जो चालू है इसमें देखिए अभी भी क्या है, निःशुल्क गणवेश वितरण योजना चल रही है क्या? हाँ चल रही है। नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना चल रही है क्या? ये योजना जो है नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना जो है, ये एक्चुअल में इसका नामकरण वर्तमान में चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या हो गया? मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना हो गया है। छात्रवृत्ति योजना की जगह पे ज्ञान प्रोत्साहन योजना हो गया, इसको बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना, हाँ साइकिल जो मिलता है वो केवल फीमेल को मिलता है, किसको? लड़कियों को मिलता है। और जो 9वीं में जाती हैं, गणवेश किसको मिलता है? बोलेंगे पहली से 8वीं, जो यहाँ 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क 2 सेट गणवेश मिलता है, 2 सेट। नोनी बाबू मेधावी, ठीक है, ये सॉरी ये जो ज्ञान प्रोत्साहन में ये आ जाएगा, और इसको आई थिंक बंद कर दिया गया है। तो ये जो दोनों है ये बंद कर दिए गए हैं। के और एम हमें जो सही लग रहे हैं, ये देखिए के एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा योजना के बारे में आपको पढ़ना था, तो इसमें आप इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है जो आप नहीं बना सकते या फिर हम नहीं बना सकते पहली बार में। ठीक है, इसको हम साइड कर देते हैं, आगे देखते हैं। ये संपत्ति, देखिए जो कर है, जो नगरीय निकाय है वो कर किस में लगाती है? संपत्ति कर, पानी एवं अन्य सुविधाओं पर कर, शिक्षा कर एवं मनोरंजन कर। संपत्ति कर भाई नगरीय निकाय, नगर निगम लगाता है। पानी एवं अन्य सुविधाओं पर, वो पानी जो देगा तो उस पर लगाता है कर। ठीक है, शिक्षा पे कर नगरीय निकाय लगा भी सकता है, नहीं लगाता, ये मुश्किल है, नगरीय निकाय लगा भी सकता है, नहीं भी लगाता। मनोरंजन कर बिल्कुल लगाता है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ कहीं पे है, ये ऑप्शन बी राइट होगा। शिक्षा कर मुश्किल, शिक्षा कर नहीं लगाता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये 1, 2 और 4 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये बाकी एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं टफ क्वेश्चन है। आगे देखिए, ये अब टफ क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, ये सारे हमने सॉल्व कर लिया है। देखिए सब हलवा क्वेश्चन है यार, आप लोग बोलते हो टफ क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसको हमने छोड़ा था क्या? नहीं छोड़ा था, इसको हमने बना लिया था। कितना इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी था, ये भी इजी था। अब हम इजी की तरफ आए, अब आप ऐसे ही पेज पलटाएंगे। ठीक है, आपसे कौन सा नहीं बना। एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। मुझे जो लग रहा है वो देखिए 4-5 क्वेश्चन टफ लगे हैं, बाकी सब रिपीटेड क्वेश्चन थे। ये देखिए सब इजी क्वेश्चन है, सब इजी क्वेश्चन है।
देखिए सब आपको बस पता होना चाहिए, अंतःकोण किसे बोलते हैं, भुजाओं की माप क्या होती है, और समकोण किसे बोलते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता होना चाहिए आपको। वजन की इकाई है ना, यहाँ पे इसको हमने सॉल्व कर लिया था छोटे बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है, ऑप्शन से हम गए थे। जो हमें नहीं पता था तो मैंने आपको ऑप्शन बताया, और आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि सर जो आखिर ये ऑप्शन वाले आ रहे हैं जो क्रम को जमाने के अनुसार या फिर जो कथन कारण वाले हैं वो हमें समझ नहीं आ रहे हैं, बता दीजिए। तो हमने इसीलिए इस वीडियो को लाया है। इसको देखिए, ये भी है ये भी है, एक बार आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए डेसी ग्राम किसे बोलते हैं, जैसे ग्राम, डेसी डेसी मतलब कहीं ना कहीं ग्राम है। ये देखिए, सॉरी कलर चेंज करना पड़ेगा तब जाके आपको अच्छे से दिखेगा। ये ग्राम हो गया। डेसी डेसी मतलब कहीं ना कहीं 10, 1 ग्राम में 10, 1 ग्राम में 10 डेसी ग्राम। ये देखिए डेसी जहाँ पे अब मान लीजिए कि एक लीटर हो गया और इसमें बोल दिया कि डेसी लीटर बताइए, तो आप 1 लीटर में 10 डेसी लीटर होते हैं। कितना? 10 डेसी लीटर होते हैं। डेसी मतलब 10 होता है, ठीक है, आप इतना बस समझ लेना। तो 10वां भाग, तो 1 ग्राम का 10वां भाग डेसी ग्राम, तो 1 ग्राम का 10वां भाग डेसी लीटर, तो 1 लीटर का 10वां भाग, तो 1 डेसी लीटर हो जाएगा। आप 0.1 लीटर इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको डेसी लीटर आपको समझाना, डेसी मतलब बोलेंगे हाँ ये। मिली, देखिए मिली मतलब 1 ग्राम का 1000वां भाग। ऐसे ही मिलीलीटर था, मिलीलीटर था तो बोल रहा था मैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, बताया था अभी। बोलेंगे हाँ यार आपने बताया था। 1 लीटर बड़ा होता है, लीटर से बड़ा, लीटर बड़ा होता है, मिलीलीटर छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अब देखिए डे का, तो 1 लीटर जो, सॉरी यहाँ मान लीजिए ग्राम है, 1 डे का ग्राम है ना, तो 1 ग्राम का 10 गुना, डे का मतलब 10 गुना, 1 ग्राम का 10 गुना मतलब 10, क्या हो जाएगा 10 ग्राम। तो 1 डे का ग्राम बराबर 10 ग्राम होता है। तो बोलेंगे डे का ग्राम बड़ा होता है। अब देखिए ये संबंध, 1 ग्राम बराबर 10 डेसी ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, एक डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनका सीक्वेंस बताइए, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा डेकाग्राम, तभी तो 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम, जब 10 ग्राम मिलाएंगे तब जाके 1 डेकाग्राम बनेगा। अब देखिए उसके बाद तो सबसे बड़ा डेकाग्राम होगा, उसके बाद में ग्राम आएगा, फिर देखिए 1 ग्राम में अब जब 10 ठो डेसी ग्राम मिलाएंगे तब जाके 1 ग्राम बनेगा। तो आपसे अगर कोई सीक्वेंस पूछता है तो डे का सबसे बड़ा होगा इसमें, डे का के बाद में ग्राम आएगा, ग्राम के बाद में आपसे कोई बोलेगा तो डेसी आएगा। डेसी में क्योंकि 10 ग्राम मिला, सॉरी 10 डेसी ग्राम बराबर 1 ग्राम होता है, और जब 10 ग्राम मिलाएंगे तब 1 डेकाग्राम होगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे मिलीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इनको आप एक बार देख लेना, 1000 मिलीग्राम होता है तब जाके 1 ग्राम बनता है। तो इनका ये सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे बड़ा डे का होता है फिर ग्राम होता है। ठीक है, ऐसे ही डे का मीटर भी होगा, ठीक है, डे का लीटर भी होगा। डे का लीटर होता है तो आप बोल देना कि 10 लीटर बराबर 1 डेका लीटर, 10 लीटर जब मिलाएंगे तब जाके 1 डेका लीटर बनेगा, 1 डेका लीटर बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझ लेना, है ना। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ों को समझ जाएंगे। आगे देखिए, ये आपसे बन गया होगा, हमने बना दिया इसको। आगे देखिए, पहले पेन कलर चेंज करते हैं, लाल लाते हैं, लाल दिखता है अच्छे से। इसको 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 देखिए, इकाइयों को आरोही क्रम में जमाना है, अभी मैंने आपको बताया है। अब बताइए आप, चलिए बताइए। अभी आपको हमने बताया था, हाँ बताया था। मिलीलीटर मतलब 1 लीटर में 1000, क्या 1000 मिलीलीटर आएगा। आप इसको मिलीलीटर को आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.001 लीटर आएगा। इसको अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लीटर, 1 लीटर में 1 लीटर आएगा। 1 सेंटीलीटर, सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, सॉरी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं 100, मतलब लीटर में भी हो जाएगा। 1 लीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीलीटर, 100 सेंटीलीटर। डेसी, 1 लीटर बराबर डेसी तो 10 लीटर, सॉरी 10 डेसी लीटर आएगा। और देखिए एक एक यहाँ पे 10 लीटर जब मिलाएंगे तब जाके 1 डेका लीटर बनेगा, 1 डेका लीटर बनेगा। अब आप बताइए, आप बोलेंगे बताइए मैं जब 10 लीटर मिला रहा हूँ तब 1 डेका लीटर बन रहा है। आरोही क्रम में जमाना है, मतलब मुझे सबसे बड़ा जो है वो डेका लीटर चाहिए। ई सबसे लास्ट में आएगा, ई सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद मुझे लीटर मिलेगा, लीटर देखिए ई के बाद में बी आना चाहिए, बी आना चाहिए, देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर।
है ना। आप पूरा गणित गुणा गणित नहीं करते तो भी आप यहाँ से बना सकते थे। बाकी देखिए मिलीलीटर, जो मिलीलीटर है वो सबसे छोटा आएगा। मिलीलीटर देखिए ये सबसे छोटा है। उसके बाद देखिए सेंटी, देखिए 1 लीटर जब 100 सेंटीमीटर, सीधे से बता 100, हजार हजार जब मिलीलीटर मिलाओगे तब जाके 1 ग्राम बनेगा, 1 लीटर बनेगा। जब 100 सेंटीलीटर मिलाओगे तब जाके 1 लीटर बनेगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है ना। ऐसे करके तो इनको आप बना लेना। ये देखिए इसके बाद ये हो गया, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी लगभग सारे हो गए हैं। ठीक है, सब चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे, ये भी हो गया है। ठीक है, इसको आप एक बार क्या करेंगे, देखिए इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये वाले को आपको एक बार गणित की बुक से देखना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी आई थिंक ये क्लास कुछ कुछ क्लास की बुक में है, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, वैदिक गणित वाला। तो हमने इसको अभी देखा नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं बता पाएंगे कि आखिर क्या सही है। बस ये, लेकिन ये 7th या 8th की बुक में है, एक बार आप एक चेक कर लेना। 7th या 8th की बुक में है, इसको एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, ये वाला हो गया और ये भी हमारा हो गया। तो आपने देखा होगा जो क्वेश्चन का लेवल है वो, देखिए क्वेश्चन कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं कि आप देख के डर जाएंगे भाई साहब ये क्या दे दिया है, लेकिन है क्या, कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे ही पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इजी इजी वाला है ना, इजी इजी आप जल्दी जल्दी, जहाँ पे आपको थोड़ा सा आप लगे कि रुक गए हैं आप भाई उसको काटिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, तुरंत आगे बढ़िए। मैंने यहाँ पे आपको समझा रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में किया है, लेकिन फर्स्ट राउंड में इतना क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में आप जो एकदम एक लाइन में बन रहा है उसको आप बनाइए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें हमने आपको समझाने की कोशिश की, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बताया है कि हाँ क्वेश्चन ला दे और बता दिया। मैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से कैसे जाते हैं, आपको कम नॉलेज है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।